मीटिंग का टॉपिक है वो है हॉट मार्केट, कि कैसे हम अपनी हॉट मार्केट के अंदर काम करते हैं। अगर आप हमारी स्किल ट्रेनिंग का पार्ट हो तो वीडियो नंबर आप 2 देख रहे हो, और अगर आप मेरा बूट कैम्प देख रहे हो तो वीडियो नंबर 8 आपके सामने आई है। अगर आपने बेसिक वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। सो आज के चलते हमारी मीटिंग के ऊपर गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है, इसको गलत पर्पज से मत लेना, जो हम जिन्हें हम बहुत जानते हैं, बहुत करीबी होते हैं, हमारे जिगरी होते हैं, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हॉट मार्केट। राइट। तो अपनी हॉट मार्केट के अंदर बिजनेस कैसे करना होता है, कैसे आप उन दोस्तों को हमारे बिजनेस के अंदर लेकर आते हो, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिजनेस करने के लिए हमारी 3 मार्केट होती है। पहली होती है हॉट, सेकंड होती है वार्म और थर्ड होती है कोल्ड। तो मैं आपको 2 मार्केट, पहली मार्केट सबसे ज्यादा बताऊंगा हॉट मार्केट, थोड़ा सा वार्म मार्केट की हिंट देके जाऊंगा, देन फिर कोल्ड पे आप ऑलरेडी आपके अप्लायंस बताते रहेंगे, बाकी के सेशन है। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू वर्क हॉट मार्केट। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली, विदाउट टाइम वेस्ट करिए। मैंने आपके लिए एक स्लाइड प्रिपेयर करी है। अच्छा, सभी बता रहे हैं मेरी स्लाइड स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, चलो मुझे भी दिख गई हो रही है। सो वेलकम है गाइस, आपके सामने मेरी डिस्प्ले आ चुकी होगी। चलिए बढ़िया। सो हाउ, आप लिख सकते हो आज का टॉपिक, आज के होस्ट का नाम। ठीक है। सो पहली चीज पे आते हैं हम, हाउ टू वर्क, हाउ टू मास्टर हॉट मार्केट इनविटेशन। सबसे पहले हॉट मार्केट के अंदर हमें इनविटेशन को समझना है। उससे पहले देखो, मैं बेसिक चीजें बात करूंगा। अगर आपने 2CC करी है तो सबसे पहले आपको फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आए हैं। क्या है गाइस? प्रोडक्ट्स आए हैं। पहले आप तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी फटाफट। हाँ जी, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, पहली स्लाइड के अंदर मैंने लिखा है लिस्ट। हम किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इस चलता बिजनेस लोगों से। किससे चलता है? लोगों से बिजनेस चलता है। तो लोग कहाँ से आएंगे? तो पहली चीज, जो हमारे पास लोग हैं, हमें उन्हें बिजनेस दिखाना है। अब मन में आ रहा होगा, सर अगर मैंने चलो लिस्ट बना भी ली या चलो उनको बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, वो जो भी सोचेंगे उसके बारे में भी इस मीटिंग के अंदर बताऊंगा, बट लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। मैं जो कह रहा हूँ वो चीजें समझनी है। अब लिस्ट क्यों प्रिपेयर करनी है, चलो इस चीज को समझते हैं। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग का एक असली सच है, जिनके हाथों में लिस्ट होती है सपने उसी के पूरे होते हैं, और जिनों के हाथों में लिस्ट नहीं होती उनका कुछ भी नहीं होता है। तो लिस्ट कैसे बनानी है? तो वो लिस्ट आपको बनानी है, आपके पापा मम्मी होंगे उनकी आप लिस्ट बनाओ, जो बड़े पापा छोटे पापा जो भी है, ब्रदर सिस्टर की लिस्ट बनाओ, हस्बैंड वाइफ की लिस्ट बनाओ, चिल्ड्रन अंकल आंटी की बनाओ, आप कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड। अब अगर आप ऑफिस जाते हो, आपके बिजनेस फ्रेंड होंगे, जिम फ्रेंड होंगे, मंदिर में जाते हो, किसी सोसाइटी में जाते हो, तो मल्टीपल जगह से आपके पास लोग हैं। तो यहाँ से स्लाइड में आप देख के आइडिया ले सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे बाद में सुन रहे हो तो इस स्लाइड को आप यहीं रोकना, इस मीटिंग को, आपको एक कॉपी पेन लाना है और लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। तो मैंने जो रियलाइज करा कि लोग मीटिंग तो लगाते हैं बट बाद में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इंप्लीमेंट इंस्टेंट करना है। अगर आप यूट्यूब पे सुनोगे, अभी तो आप Zoom पे सुन रहे हो, तो आप लिख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सबसे पहले गाइस लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। अब आपने लिस्ट बना ली। देखो, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, पहले महीने का मेरा पे आउट 23,508 रुपए का आया था। 8 CC का बिजनेस करा था। अच्छा, मैंने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी जानना चाहते हो? 500 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने। कितने? 500 लोगों की। 500 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें से लगभग 4 मेरे दोस्तों ने स्टार्ट करा था। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। 2 लिस्ट बनानी है आपको, एक नहीं 2। एक तो बनानी है अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, सबकी। अब ये लिस्ट बना ली आपने, और एक लिस्ट बनानी है जो बीमार व्यक्ति है। आप फिगर आउट करो कि मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी के ईयरफॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड है किसी को। तो ऐसे करके आपको लिस्ट बनानी है। 2 लिस्ट, एक तो बनाओगे आप, लाइक जो भी बीमार व्यक्ति उनकी, उनका पहले नाम लिखना है, फिर उनकी प्रॉब्लम लिखना है, और एक तरफ बनाओगे अपनी फ्रेंड्स की। तो पहली लिस्ट पे आते हैं अपने फ्रेंड्स वाली पे। अब आपने लिस्ट बना ली लगभग 500 लोगों की, फिर आपको फिल्टर करना है। अब आपको लगता है कि यार ये तो कर ही नहीं सकता, तो उसको आप 5 रेटिंग दो। कितनी? सॉरी, 1 रेटिंग दो उसको, कि ये तो करेगा नहीं। आप 1 लिख लो, आप ऐसा कुछ लिखो, A B बट, या फिर रेटिंग दे दो, आप 1 लिख लो कि ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। अब जिसको लगता है कि इसको बताते हैं तो 2CC कर ही लेगा इस बिजनेस को, तो उसको 5 रेटिंग दो। कितनी? 5। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन तो आप दे सकते हो, किसी को 4 दे सकते हो, किसी को 2। ऐसे करके आपको रेटिंग देनी है। क्या देनी है गाइस? रेटिंग देनी है। अब रेटिंग देने के बाद
जब आप कॉल्स करोगे ना, तो आपको 2-3 लोगों को, मान के चलते हैं 5 नंबर आपको जो 5 रेटिंग थे वो उठाने हैं, और 5 उठाने हैं जो बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे, नल्ले बेरोजगार हैं तो करेंगे ही नहीं, 5 उनके उठाने हैं। आपको 10 नंबर पे कॉल्स करना है। अब वो कैसे करना है, पहले आपने लिस्ट समझ ली, कैसे आप रेटिंग दोगे, इतना समझ आ गया? अच्छा, आ गया हो तो लाइक करके बता दो, यूट्यूब पे सुन रहे हो सब्सक्राइब करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आ गया। चलिए, वेरी गुड। और अगर जूम पे सुन रहे हो तो कमेंट करके बता दो। अब दूसरी जो लिस्ट बनाओगे, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ अभी। अब दूसरी लिस्ट जो बनानी है, जो भी जितने भी बीमार लोग हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है सप्लीमेंट से, बट हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं, उनको भूल जाता है क्या ही प्रोडक्ट है, राइट? तो प्रोडक्ट्स को हम एक तरफ रख देते हैं ना, प्रोडक्ट्स की भी आप लिस्ट बनाओ। मेरे सामने 2-3 एग्जांपल हैं, जैसे कि किसी को मान लो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, जैसे कि मैंने 2cc करी रिसेंट में। मैंने देखा कि यार मेरी जो सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर की एक दोस्त पड़े, उसके चेहरे पे पिंपल्स हैं। क्या गाइस, पिंपल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता यार पिंपल्स है मेरे पास, बढ़िया से प्रोडक्ट रखे, एक बार लगा के तो देख। वो क्या बोले कि उसकी दोस्त, तू क्या डॉक्टर है, 2 दिन पहले तो दरी गली में घूमता रहता था, आज देखो बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। होगा ऐसा, नो डाउट हर एक के साथ होता है। तो आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है, क्या करनी है गाइस, स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज मेरे सामने पूजा हुई की जी दिख रही, पूजा जी का एग्जांपल देता हूँ। पूजा जी मेरे सामने है, और ये मेरी सिस्टर की दोस्त है। पूजा कौन है, मेरी सिस्टर की दोस्त। तो मैं पूजा से बोलूंगा, यार पूजा तेरे को पिंपल्स हो रहे हैं यार, कब से हो रहे हैं? क्या यार, मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा, बोल सकते हो मेरे एक सीनियर है, आप बोल सकते हो मेरी एक दोस्त है, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे तो चलो मैं रिलेटिव में एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सीनियर है ना, उनकी सिस्टर है ना, उनको यार इतनी पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, अभी मेरे से बात हो रही थी, करो तो इतना इलाज करा लिया भाई लाखों रुपए का, बट कुछ फायदा ही नहीं लगा। बट उन्होंने कुछ बाहर से प्रोडक्ट मंगाए थे अमेरिका से, उससे एक ही बार में उनको फायदे लग गया, बट प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो मेरे को तेरा ध्यान भी है, मैं कि यार हमारी पूछे वो कब से बीमार है, ये कब से उसको पिंपल्स हो रहे हैं, तो एक बार उनसे बात करके देखना, बहुत अच्छे हैं। आपको क्या करानी है, उठा के आपके अपलाइन से बात करानी है। आपने उन भैया को बना दिया, भैया दोस्त जो भी बनाना है। अब आपके अपलाइन बोलेंगे कि हाँ मेरी सिस्टर को बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने बाहर से प्रोडक्ट मंगाया, बट बहुत अच्छा फायदा लगा है, एक बार आप यूज करके देखो, बहुत अच्छी है, बट महंगी है। आपने पहले ही बता दिया महंगी है। अब उसके माइंड में आ रहा है यार कितने मैंने यूज करा ली, एक बार देख लेती हूँ। और जब आपका अपलाइन बात करेगा ना, तो वो जरूर लेगी। अब वो आपका अपलाइन उसमें बेनिफिट भी बताएगा कि ये बेनिफिट है, उतनी की आती है। आप एक काम करो, पूजा को आप पैसे दे दो, एक्चुअली मैंने बाहर से मंगाई थी। अब कैसे बताओगे एज अपलाइन, अपलाइन जितने भी है ध्यान से सुनना। अगर आपको प्रोडक्ट्स की अपनी टीम में रिटेलिंग बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे? अगर मान के चलते हैं, लेट्स सपोज पूजा आपके पास कोई पर्सन को लेकर आई कि सर इसको ये प्रॉब्लम है। पूजा ने किसी, जैसे कि मैं स्किन का एग्जांपल दे रहा था, कि सर इसको ना स्किन की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं बात करूंगा कि हाँ यार एक्चुअली मेरी सिस्टर को भी बहुत प्रॉब्लम थी, बट मैंने बाहर से प्रोडक्ट यूज कराया, आज भी बहुत अच्छी है। तो देखो मैंने है ना अमेरिका से प्रोडक्ट बुलवाए थे, महंगे हैं वैसे यार, कोई नहीं ले पाता, तो आपको चाहिए, बोलेंगे हाँ सर चाहिए। तो देखो महंगे आते हैं और ऑर्डर पे आते हैं, तो एक काम करो आप, नेहा को ना इतने इतने रुपए की क्रीम है, आप जो भी रेट बताना चाहते हो, 1,000 की क्रीम है, आप नेहा को भेज दो, वो मेरे को भेज देती है, तो मैं 5-6 दिन में लौटूंगा, आपको भिजवा दूंगा। मैं 5-6 दिन में लौटूंगा, आपको भिजवा दूंगा। तो वो नेहा को दे देगी पैसा, किस बिहाफ पर, क्या सर की सिस्टर को कोई प्रॉब्लम थी, उसके माइंड में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब नेहा 5 दिन बाद उससे बोलोगी ले यार ये क्रीम है, ले ले, दीपक भैया ने भिजवा दी है। नेहा के 2cc की बॉक्स में रखी थी ऑलरेडी। क्या रखी थी? ऑलरेडी रखी थी। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ले क्रीम ले ले, तो वो क्या समझेगी, तो क्या डॉक्टर थे, आप चुपचाप लेगी। वो उसको क्या है, बीच में एक स्टोरी को यूज कराया आपने कि नहीं सर ने भिजवाई है, और वो 1,000 रुपए आप अपनी 2cc में रिकवर हो गए आपके, तो रिटेलिंग हो गई प्रोडक्ट्स की। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत सारे में। अब मान के चलते हैं किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स की छोड़ो, ईयर फॉल आज ज्यादा हो रहा है आजकल हाउस वाइफ के या गर्ल्स के, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यार अब मैंने देखा किसी के बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे अब मेरे डायरेक्टर कोई पर्सन है, मैंने उससे पूछा अच्छा तेरे नॉन में कोई ऐसा सर्कल है जिसको पिंपल्स की या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कि हाँ सर है। तो उससे मैंने कहा ऐसा बोलना कि यार मेरे जो सर है ना, उनकी सर की जो सिस्टर है, उनको बाल की बड़ी प्रॉब्लम थी, बट यार उन्होंने कहीं बाहर से अमेरिका से एक प्रोडक्ट मंगाया था, उससे इतना अच्छा फायदा लगा। तो एक बार तो सर से बात करके देखना, तेरे को भी तो कब से हो रही है, एक बार ट्राई कर ले। अब मेरी बात कराई, मैंने उनको समझाया ये फायदे हैं, तो एक काम करो मैं नेहा जी के घर पे भिजवा देता हूँ,
आप ले लेना, तो आप मेरे को इतना पैसा डलवा दो। तो नेहा जी को उन्होंने पैसा डाला, अब नेहा जी ने अपने लिए रख लिया। अब 5 दिन बाद उसी 2cc के बॉक्स में से उठा के भृंगराज ऑयल दे दिया। हाँ, बेनिफिट भी बताए थे मैंने उसके अंदर। तो ऐसे करके आप रिटेलिंग बढ़ा सकते हो। वैसे सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, मेरा जो टॉपिक है उस पर आता हूँ। गाइस, आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो वो अब मैं आपको सबसे पहले एक माइंडसेट देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है? देखो, माइंडसेट ये है, जब आप इनविटेशन करने जाते हो आपको डर लगता होगा, लगता है डर, ये भगवान वो क्या सोचेगा अगर मैंने उसको काम बता दूं, यही सोचेगा तू इन चक्करों में फंस गई थी, यही काम रह गया करने को। ठीक है, ऐसा हम स्टार्टिंग में एक डर आता है guys, हमारे अंदर बहुत डर रहता है। और दूसरा डर ये रहता है कि अगर ये क्या सोचेगा, अगर मैंने उसको बिजनेस दिखाया तो वो क्या सोचेगा। एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, क्या आप आपके दोस्त को इस बिजनेस को नहीं बताते हो तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आपको लगता है क्या आपका दोस्त इस बिजनेस से सक्सेसफुल नहीं हो सकता? एक बात बताओ, मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक आकाश दोस्त था, उसने मेरे को फॉरएवर दिखाई थी। अगर वो मेरे माइंड में ये सोच लेता कि इसको क्या ही ज्वाइन कराया ना, दीपक तो इतना बिजी रहता है, तो क्या आज मैं फॉरएवर में होता, आज आपके सामने होता? उसने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, उसने यही रखी थी कि मैं दीपक को ज्वाइन कराऊंगा, मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा। मैंने स्टार्ट करा गाइस, मेरे पास सच बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था 2cc के पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर से लेके अरेंज करे थे। बट आज इस बिजनेस से 60 से 70 हजार रुपए कमा पा रहा हूँ। क्या आज मैं मेरी अपलाइन को गालियां दे रहा हूँ? मैंने जिस दिन 2cc की थी उसी दिन उसमें ग्रेटफुल था। मैं ग्रेटफुल रहता था मेरे अपलाइन के लिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ, उसने मुझे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करा, सो दैट मैं आज इतना अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ। अगर वो मौका ही आप उस गरीब से छीन लोगे, तो क्या आपका दोस्त, क्या आपके फ्रेंड सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप अपनी पुस्तकों का नाम बना सकते हो। क्या आप अपने दोस्त से ये चीजें मान लो कोई जो सक्सेसफुल हो सकता है, तो क्या उससे ऑफर छीनोगे? और वो आपको भी सक्सेसफुल कर सकता है। तो देखो, आपको इस माइंडसेट से रहना है कि मुझे उसको सक्सेसफुल बनाना है। इस माइंडसेट से आप सक्सेसफुल बना पाओगे। अगर ये सोचोगे वो क्या सोचेगा, तो वो जो सोच रहा है तुम ही सोच लोगे, तो उसको भी सोचने के लिए कुछ छोड़ दो। राइट? अगर इससे एग्री करते हो तो लाइक करके थम्स अप करके बताना, मैं समझ जाऊं कि हाँ। तो आगे चलते हैं। प्रीमियम करना है, ठीक है। तो वो पहली चीज, तो एक चीज समझो आप, प्री जज, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्री जज। आप बहुत से लोग प्री जज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या ही स्टार्ट करेगा। अगर मेरा अपलाइन ये सोच लेता, दीपक तो खेती करता है, दीपक तो बाहर में फैल रहा है, क्या इस बिजनेस से कर पाएगा? नो, मैं कभी नहीं कर पाया। यानी कि वो सोच लेता, इस मेरे को बिजनेस ही नहीं बताता तो मैं कभी इस बिजनेस में नहीं होता ना, आज आपको ये मीटिंग दे पा रहा होता। राइट? तो उसने प्री जज नहीं करा, उसने हर एक को बिजनेस दिखाया, मैंने स्टार्ट करा और कर गया। तो आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना। किस बंदे में क्या पोटेंशियल है हमें भी नहीं पता, ना तुम भगवान हो, ना किसी को जज कर सकते हो। आपको हर एक बंदे को इक्वल सिखाना है। कोई कर गया गुड, नहीं करा गुड। आप जब जमीन में कोई किसान बीज बोता है तो सारे के सारे उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। बट उसको नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अगर वो बीज बोना ही छोड़ दे तो क्या वो खेती कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो आपको हर एक बंदे को प्रेस करना है। किसकी जिंदगी में क्या लिखा है वो हमें भी नहीं पता, किसकी पोटेंशियल क्या कर जाए। राइट? बट आपको एज अ गुड, एक गुड नेचर के नाते हर एक को बिजनेस दिखाना है। नंबर 2 पे आते हैं। गाइस, आपके जो भी आपके अप्लाई ने 2cc कराई, ग्रेटफुल हो जाओ उनके लिए। आपको एक ऐसे बिजनेस में ला दिया जहां से आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आप अपनी खुद की जिंदगी नहीं, आप अपनी 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकते हो। सोच के देखो, लाखों करोड़ की आबादी है, बट इस बिजनेस की नॉलेज आपको, आपने 2cc करी है, वो 5-10% लोगों में आगे हो। अगर आप मेहनत करके सक्सेसफुल होते हो तो आप 5% लोगों में आ जाओगे। तो आप ग्रेटफुल हो जाओ। मैं मेरी अपलाइन के लिए रोज ग्रेटफुल होता हूँ। मैं सुबह उठ के एक ही बात कहता हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे सीनियर के लिए जिसने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। मैं ग्रेटफुल हूँ अमन सर, विनय सर, मनप्रीत सर के लिए कि आज इनकी नॉलेज की बदौलत मैं आज इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ सिचुएशन के लिए, ताकि मैं और अपग्रेड होके और बेटर कर रहा हूँ। क्या आप ये अफर्मेशन यूज करते हो? कर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब तो आप बिजनेस बताने जा रहे हो, बट लोगों की मिथ भी समझ लो कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते क्या है। और हाँ, ये मीटिंग गाइस थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि मैं कंटेंट के मामले में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता। शायद 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटे जाए, बट बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। पहली चीज, देखो लोग इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज समझते हैं। लोगों को लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जोड़ने वाले काम होते हैं, फंसाने वाले काम होते हैं। राइट? पहली चीज मैं बताता हूँ। देखो, लोगों की जो मिथ है, उनको यही लगता है
के जोड़ने वाले काम है, फंसाने वाले काम है। तो जो पहला माइंड में ये थॉट आता है उनको, जब हम कॉल करते हैं ना, तो उनके माइंड में पहला सवाल ये आता है कि आज इसको मुझे क्या काम पड़ गया, आज मुझे इसको आज मुझसे क्या काम पड़ गया इसे, ये मुझे बार बार फोन लगा रहे हैं। ठीक है। अब जब उनको पता लगता है फॉरएवर है, तो उनके माइंड में ये जाता है पक्का ये फंसाने के लिए कॉल कर रहे हैं मुझे, राइट। अब ये सेकंड है ना, पक्का ये किसी कंपनी में फंस फंस गया है, जैसे कि पक्का ये किसी कंपनी में फंस गया और बार बार मुझे भी कॉल कर रहा है और मुझे भी फंसाएगा, ये लोगों को लगता है। और हम किस इंटेंशन से कॉल कर रहे हैं, इसकी जिंदगी बदल जाए। तो इस माइंडसेट के वेरियर को तोड़ना है। अगर किसी की 2cc कराना है, तो जो नेगेटिव माइंड है उसको पॉजिटिव के तरीके से फॉरएवर दिखाओगे, तब वो 2cc करेगा। तीसरा ये, इसमें क्या, इसमें कुछ क्या फायदा है, यानी कि जब हम कॉल करते हैं उसके माइंड में आता है, जब ये कॉल कर रहा है पक्का इस कॉल में उसका कोई मतलब होगा, तभी ये मुझे कॉल कर रहा है बार बार, पक्का इसको कुछ फायदा है। अब ये तो फंस चुका है इन कामों में, अब ले मुझे भी ले डूबेगा, अब तो मुझे भी फंसाएगा, राइट। ये लोगों की मिथ होती है। जब तक इस मिथ को आप नहीं तोड़ोगे, तब तक वो आपके साथ फॉरएवर बिजनेस को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपको इंटेंशन समझनी पड़ेगी, लोगों की ये मिथ होती है और उसको अच्छे तरीके से आपको समझाना है। ये ऑलरेडी माइंडसेट में होता है लोगों को। तो अब इस माइंड उनको समझते हुए किस तरीके से आपको अप्रोचेस करनी है, तब जाकर उस पर्सन को ट्रस्ट होगा। पहली चीज, देखो गाइस, हम बचपन से बड़े इन्वाइटर होते हैं। बचपन से मान के चलते हैं, किसी शादी में जाते हैं, राइट। शादी में हमने बोला कि यार आज तो बर्थडे भाई आ ही जाइयो, ठीक है। हम जाते हैं, 100 रुपए देख के आते हैं। अब तो कहते हैं भाई फलाने मेरे बर्थडे में आए थे, हिसाब तो बराबर करना है, मैं भी चलती हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन्वाइटर होते हैं। हम हर एक पर्सन को इन्वाइट करते हैं बचपन से, राइट। अब तो वही चीज गाइस यहाँ पे करनी है, हमें सेम चीज यहाँ पे करनी है। एक बात बताओ, होता क्या है, लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, एकदम चेंज दिखाने लग जाते हैं। क्या दिखाने लग जाते हैं, चेंज। हाँ जी सर, अपने दोस्तों से बोलने लगते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। गालियां देते थे, अब जी हाँ पे आ गए। वो भी सकता है भाई, क्या चक्कर है, बड़े मीठी मीठी बातें हो रही है, अब तो दाल में कुछ काला है। और दाल काली नहीं समझते, समझते पूरी दाल ही काली है, अब तो घुमाएगा भाई। तो जब हम 2cc करते हैं गाइस, हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं दिखाना होता। हम जैसे हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं ना, गालियां देते हैं दो, बट चेंज इतना सा भी मत दिखाओ। हॉट मार्केट के अंदर, हॉट मार्केट जो जान पहचान के होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें चेंज नहीं दिखाना होता, हमें बिजी शो करना होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। मान के चलते हैं मेरी सिस्टर की शादी है, मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ, पट 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 पट, भाई शादी है 15 तारीख की, 15 तारीख की, 15 तारीख की, टक टक टक। ऐसे तो कार्ड भिजवा देते हैं, इतने कंजूस भी नहीं हम, ठीक है। बट फिर भी हम कॉल कर रहे हैं आगे से। अब उसमें कोई पूछ रहा है मेरे से आगे, कोई मेरा दोस्त है कि अच्छा दीपक भाई, गुलाब जामुन बनवा रहे हो शादी में, बर्फी बन रही है क्या? तो लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, हाँ बन रही है, आ जाना खा लेना, रसमलाई भी है। मैं ये बोलूंगा भाई आके देख लियो, क्या जा रहा है। हम ना इस बिजनेस में आते इतने वेले हो जाते हैं, हम तो लाओ इनविटेशन लगाए थे, इनविटेशन करने के लिए कॉल, हमारी घंटों नहीं बातें चल रही है। तो गाइस हमें बिजी शो करना होता है इस बिजनेस के अंदर, क्या है, बिजी। किसी दोस्त का फोन आया, यार मैं बिजी हूँ, 2 मिनट से लगाता हूँ, यार मैं काम कर रहा था, बिजी हूँ, फोन काट दो। अब वो बोलेगा यार, ये पूजा तो देख बदल गई है रे भाई, और टाइम ही नहीं दे रहे किन चक्करों में। इससे क्या आ गया, ट्रैक्शन आ गया आपके ऊपर उसका। आपको बिजी शो करने गए, बिजी। बिल्ले लोगों के साथ दुनिया बैठने पसंद नहीं करती, बिजी लोगों के साथ दुनिया आती है, राइट। आपको बिजीनेस शो करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा। मैं जब 2cc की थी, मेरा कोई दोस्त फोन लगाता, चल पार्टी देखने चले, मैं उससे कहता था सो सॉरी यार, मैंने एक काम स्टार्ट करा है, उसमें बिजी हूँ। तो तेरी तो पार्टी में ना करते, इसने ऐसे कैसे, कुछ तो कर रहा है। तो अट्रैक्शन खींच के आता है, समझ आपको। आगे चलते हैं। तो गाइस, अभी कभी भी आपको एमएलएम वर्ड्स का यूज नहीं करना। एमएलएम वर्ड्स का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो वर्ड है बहुत पॉपुलर हो चुका है, यानी कि लोग इसको नेगेटिव बेस से देखते हैं, मैंने अभी बताया। तो अपॉर्चुनिटी वर्ड आपको कभी नहीं बोलना। आपको नहीं बोलना कि भाई मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करी है। अपॉर्चुनिटी वर्ड आपको कभी भी यूज नहीं करना। यार अपन भी चलो, अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, करते हैं। अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज नहीं करना, सॉरी। दूसरा है फॉरएवर। आपको नहीं बोलना यार फॉरएवर है, फॉरएवर है, फॉरएवर है, नो, बिल्कुल भी नहीं बोलना फॉरएवर। कंपनी वर्ड का आपको यूज कम करना है। कंपनी वर्ड बोलना ही नहीं है कि यार मैंने कंपनी ज्वाइन करी, चलो हम भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, नो। आपको ज्वाइनिंग भी नहीं बोलना है कि चल ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। मेरी अपलाइन से चल तेरी बात कराती हूँ, मैं चल तेरी अपलाइन से बात कर रहा हूँ, तो अपलाइन वर्ड का भी यूज नहीं करना है। क्योंकि जो ऑलरेडी कहते हैं ना,
एक जो बैरियर है लोगों का बैठ चुका है पुराने, जितनी चादर उतना पैर पसारो। जब भी जो ऑनलाइन मार्केट देखे उसको बस ब्लॉक करके भाग लो। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके गांव में कहीं कोई कुत्ता है और मैं एक नया नया आया हूँ, मैंने बोला भाइयों कुत्ता पागल हो गया है, घर से मत निकलियो। मेरी बातों से मैंने सबके माइंड में डाल दिया कुत्ता पागल हो गया है। और डर गए सारे घर वाले कि सच में कुत्ता पागल हो गया, सारे के अंदर घुस गए। बेचारा कुत्ता आज नॉर्मल ही था, बट मैंने बोल बोल के उसको कर दिया पागल। क्या कर दिया? सबको लग रहा है भाई दीपक बोल रहा है कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है। अब लोग लड़ लेके आ रहे हैं उसको मारने के लिए, कुछ लोग डर के मारे भाग रहे हैं। तो ऐसे ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एक क्या फेल हो गया, जो सक्सेसफुल है उन्हें भी फेलियर बना दिया इन्होंने, राइट। तो लोग गलत मिथ से देखते हैं, मैं एक ही वर्ड को बार बार बोल रहा हूँ, तो इस मिथ को स्मार्टली काम करना है। अब आते हैं सर सब कुछ तो नहीं करना बट करना है, तो करना है क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैंने जो चीज देखी है, 60% लोग फोन पर ही प्रेजेंटेशन दे डालते हैं। लगाते तो इनवाइट करने के लिए, फिर तो पता नहीं उनके बाबू सोना तक बात चली जाती है, और तेरे को फोन आया, हाँ, तो क्या ही बोलने लग जाते हैं, भूल ही जाते हैं। तो वो पहली चीज, आपकी जो कॉल होती है वो ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। आपको छोटी शॉर्ट कॉल करनी है। शॉर्ट कॉल, शॉर्ट मीन्स कितनी, आपको नॉर्मल रखना है, अपने आप को बिजी ज्यादा शो करना है। यानी कि छोटी जितनी का बात हो उतनी करो और फोन कट कर दो, बात खत्म, स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। आप और दूसरी चीज, चलो इनविटेशन लास्ट में बताऊंगा। आपको छोटा सा इनविटेशन रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा होना चाहिए, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 2.5 मिनट। 2.5 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो फिर आप इनविटेशन नहीं, फिर कुछ गलतियां कर रहे हो। 2.5 मिनट का ही करो, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे कभी भी इनवाइट नहीं करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हेलो मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, टुक, 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 भाई कर ले स्टार्ट। यार तेरे को ऑनलाइन काम कर रहा है, मैसेज में बात चल रही है, किसमें? मैसेज में। ये लो खाना भी मैसेज में बना लो, मैंने खाना बना लिया है, सब्जी दे दो, लो ले आओ, हो जाएगा ये चीज। तो वो बिजनेस गाइस कॉल पे होते हैं, कभी भी हमें कॉल पे मैसेज, सॉरी, कभी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नॉर्मल बात, चैट पे बात नहीं करनी। अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो कॉल पे करो, नॉट मैसेज। हम स्टार्टिंग में बहुत डरते हैं ना, इसलिए हमें इन चीजों को यूज करने भागने की कोशिश करते हैं। बट मैं आज आपको फेस टू फेस इनविटेशन करना सिखाता हूँ। क्या चीज? मैंने तो कुछ जब इनविटेशन स्टार्ट किया था ना, सच बता रहा हूँ, जो फॉरएवर बिजनेस है, दो प्रकार के लोग आते हैं इस बिजनेस में। एक डर डर के करते हैं, भगवान मैंने स्टार्ट कर लिया, वो क्या सोचेगा, टुक, 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 दुख दुख के लगे हैं काम करने। ये डरपोक है गाइस, क्या है? डरपोक। हाँ 2 सीसी करवा भी लेंगे, इनसे 10 सीसी ठोक के कहता हूँ नहीं हो सकती। एक होते हैं शेर दिल, दहाड़ते हैं कि मैंने स्टार्ट करा है, कर तेरे में गट्स मत हो। वो बंदे इस बिजनेस में जल्दी बनते हैं, वो बंदे इस बिजनेस में जल्दी बनते हैं। अब बट अब होता क्या है, ये डरपोक नहीं है दूसरे वाले, वो भी कुछ करना चाहते हैं बट कुछ नया ट्राई कर रहे हैं ना, उससे डर लगता है। क्यों लगता है? नॉलेज नहीं होती। क्या नहीं होती? नॉलेज। अगर जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको कोई नहीं देगा। अब आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है उनसे, ठीक है। अगर आप अच्छे से बता रहे हो, आप खुद ही डर रहे हैं यार, कौन बंदा आपके साथ 2 सीसी करेगा, 30,000 की किसी मत्ती मारेगी आपके साथ लगाएगा। लोग शेरों के साथ चलना पसंद करते हैं, लड़कों के साथ नहीं। तो आपको इस बिजनेस में आगे से आना है। अब आपको मैं फेस टू फेस इन्विटेशन सिखाता हूँ, दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर मान के चलते हैं मेरा कोई दोस्त है जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, लेट्स सपोज मैं, आप किसी दोस्तों के साथ बैठे हो, आप उससे बोलो कि यार तू एक दिन मुझसे बोल रहा था ना कि चल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कि तू सच बोल रहा था या सच में मजाक कर रहा था? कि तू सच बोल रहा था या सच में मजाक कर रहा था? अब बोलेगा नहीं यार मैं सच में सच बोल रहा था, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। उस केस में बोलो कि यार मैंने मेरे एक दोस्त, मैंने, हाँ, मेरे एक भैया हैं या मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भैया है, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मिलके ना मैंने एक काम स्टार्ट करा है। मैंने एक काम स्टार्ट करा है। तो आप बोल सकते हो काम, बोल सकते हो प्रोजेक्ट, बोल सकते हो कुछ भी, या ग्रुप बोल सकते हो, मैंने ग्रुप ज्वाइन करा है, ठीक है। मैंने एक, मेरे भैया है, मैंने उनके साथ मिलकर ग्रुप ज्वाइन करा है, तो उन्हें 2-3 लोगों की जरूरत है। और तू भी यार इस चीज में बहुत अच्छा है, मैं तेरे को देखा करता हूँ, तो यार बोल ना बोल, पर तू बहुत सीरियस रहता है काम को लेकर। तो एक बार तू काम देख ले, क्यों ना मिलके करते हैं अपन दोनों, क्यों ना पर मिलके करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। तो ना अभी 6 बजे हमारे, उसने ना 6 बजे एक मीटिंग है। अब तो अगर आप इनरोलमेंट पेज करना चाहते हो, तो एक भैया ने ना मुझे एक वीडियो भेजी है, वो तेरे को भेज देती हूँ। उन्हें 3 लोगों की जरूरत है, तो इस वीडियो को देख ले, मैं तेरी फिर कॉल पे बात कराता हूँ भैया से, मैं तेरी कॉल पे बात कराता हूँ भैया से, वो वीडियो में भेज देता हूँ। तो आप डायरेक्टली उसको ऑन पॉइंट अपने ही फोन में ये वीडियो दिखा दो, और उठा के फिर सीनियर से बात कराओ। तो अगर फेस टू फेस कर रहे हो ये चीज, ठीक है।
फेस टू फेस आपको मीटिंग की क्रिएट करनी है। मीटिंग की क्रिएट मत करो, अगर आपको डर लग रहा है वीडियो भेजने में, आप डायरेक्टली बोल सकते हो यार आज मेरे भैया ना 6 बजे मीटिंग होने वाली है, तो वहां पर 2-3 लोगों की और स्लॉट थे, तो वो कह रहे 2-3 वैकेंसी, आप स्लॉट बोल सकते हो जो भी बोलना है, कि उनके पास 2-3 स्लॉट थे, तो तू भी बेल्ला बैठा है, क्यों ना फिर मिलके करते हैं। तो आप ऑन वीडियो कॉल कर रहे हो उसकी नीड को जानकर, अब वो उसने कभी बोला होगा आपसे, तो वहां पर आप पिच कर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं ना कि यार उसे कुछ करना है, वेले तो बैठे कुछ करते हैं, तो वो आपके लिए पेन पॉइंट है। तो ऐसे आप ऑन वीडियो कन्वर्सेशन, सॉरी, 1-to-1 फेस टू फेस इनविटेशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी चीज। देखो सबसे ज्यादा जो मैंने इनविटेशन करा है फॉरएवर लिविंग के अंदर, ये नेटवर्क, हाँ, जब भी मैंने स्टार्टिंग करी थी ऑन कॉल इनविटेशन, सबसे ज्यादा मैंने कॉल से, 99% लोग कॉल पे आते हैं, फेस टू फेस तो दो तो ही नहीं कर पाते हैं, बाकी में इतना झगड़ा नहीं होता, ठीक है। बट मैंने एक दो के साथ करा था, बाकी का इससे ये मेथड मैंने सबसे ज्यादा यूज करा है, ठीक है। अब इस मेथड पे देखो, सबसे पहले गाइस आपको बिजी शो करना होता है। सबसे पहले बिजी कैसे शो करोगे? हेलो यार देख, वैसे तो मैं बहुत बोलना है, जैसे कि कौन मिल जाए, पूजा जी दिख रही है आज हाईलाइट पे है मेरे सामने, ठीक है। पूजा यार अब नॉर्मल, पहले तो पूजा को कॉल करो, मैंने यहाँ पर बिजीनेस डाल दिया, पहले आप इंट्रोडक्शन वर्ड यूज करो, पहले आपको बिजी शो करना है सामने वाले को। अब मेरी दोस्त है पूजा, मैंने उसको कॉल करा है, कि और पूजा कैसी हो, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कि पूजा बोलेगी यार बढ़िया हूँ, और कैसे याद आया, मैंने कहा आज कॉलेज वॉलेज नहीं आ रहे हो पूजा, कि यार बस बिजी हूँ, क्या ही बताऊँ। यार देख पूजा, वैसे तो मैं बहुत बिजी था, मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा यार, तो मेरा एक सीनियर है, तो उन्हें ना 2-3 लोगों की जरूरत थी काम के लिए, तो मेरे को तेरा ध्यान आया, तू भी वेली बेटी है, तू भी कह रही थी ना कि तेरे को स्टडीज के साथ कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, राइट। आप खुद आगे से नीड आपको ऑलरेडी पता होगी उसकी, अगर कोई पेन पॉइंट है उस पर बार करो, वो बोले हाँ यार ये चीज है, तो उनको ना 2-3 लोगों की जरूरत है, इवन तेरी जैसी लड़कियां बहुत सारी हैं जो अच्छा कर रही हैं, ठीक है। तो एक बार तू बात करके देख उनसे। अब इसके बारे में आपको ऑन पॉइंट करके बताऊंगा, बट ये पॉइंट से उसमें समझा रहा हूँ। पहली चीज, आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा अपने बिजी शो कर रहा है, देख वैसे तो मैं बहुत बिजी था, ठीक है। उसके बाद आपको नीड बात आइडेंटिफाई करनी है। पहली बात तो ऑलरेडी आपका दोस्त है तो पता होती है, अगर नहीं पता है तो पूछे देख तेरे लिए कैसा रहेगा स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तेरे को, पूजा खुद से बोले कि हाँ यार बढ़िया रहेगा, ठीक है, कि मैं कॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मैनेज कर पाऊंगी, ये आप बोला। उसके बाद आप उसको वर्क एक्सप्लेन करो, वो बोले कि चल वो तो ठीक है, बट करना क्या है वो तो बता दे। सामने वाला दोस्त यही बोलेगा कि करना क्या है, तो उस केस में आप उसको वर्क बताओ। वर्क कैसे बताओगे? लेट्स सपोज आपको बोलना है कि यार हमारे एक ऑनलाइन ग्रुप है जिसके अंदर ना हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि कैसे वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर सोशल मीडिया को यूज करे, जैसे भी जो फेसबुक इंस्टाग्राम देखते हो ना उनके में वही चीज कस्टमाइज करना है। आप बोल सकते हो ब्रांड प्रमोशन करके 15 से 20 हजार रुपए अर्न करनी है। अब वो कैसे करना है बोल तो, कि फेसबुक जो इंस्टाग्राम फेसबुक है ना बेसिक ही चलाना है, ज्यादा कोई खास नहीं है। तो उसके लिए ना 6 बजे मीटिंग है, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो उसके लिए ना एक सिलेक्शन होता है, बट उसके लिए एक छोटी सी वीडियो में आप है मेरे पास, वो मैं तेरे को भेज देती हूँ, वो अच्छे से देख लो आप, ठीक है। आप वीडियो भेजना चाहते हो, आप सेशन लगवाना चाहते हो, वो मर्जी आपकी है। कॉमन ग्राउंड भी क्रिएट करना है। अगर मान लो आपकी कोई दोस्त स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप बोलो कि यहाँ पर यार तेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप बहुत से हाउस वाइफ को आप इन्वाइट कर रहे हो, तो कि भाभी आपकी तरफ बहुत सारी हाउस वाइफ है, यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, जो भी आपके हो करीबी दोस्त, ठीक है, उनमें आप ऐसे यूज कर सकते हो। फिर आपको देना है सीटीए। सीटीए का मतलब होता है गाइस कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है जो बात आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, यानी कि अपना क्या पर्पस है। हम उसको वेबिनार दिखाना चाहते हैं 6 बजे का, या फिर डायरेक्टली इसको इनरोलमेंट वीडियो दिखा के उसको फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। वो भी बताऊंगा इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में, कि आप इनरोलमेंट कैसे लोगे, ठीक है। बट आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं पता आपकी कैसी बॉन्डिंग है, आप कैसे करोगे। मैं आपको एक कॉल करके बताऊंगा इनरोलमेंट वाली, उसमें समझ लेना। आपको जो भी दिखाना है वो बोलो कि यार 6 बजे आज मीटिंग है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे सीनियर से बात करूं तेरे लिए, उनको 2-3 लोगों की जरूरत है और मेरी अच्छी पड़ती मेरे सीनियर से, तो मेरे को तेरा ध्यान है, तो बता तू लगा पाएगी? कि हाँ यार चल मैं देख लूंगी। कि देख पक्का बता दे, क्योंकि देख मुश्किल से मैंने मनाया मेरे सीनियर को। पहले तो आप बोलो कि तू पक्का देख लेगी, कि हाँ ठीक है, फिर फोन कट कर दो, कि चल मैं 2 मिनट से एक बार सीनियर से पूछ के बताती हूँ। फोन कट करके पानी पी लेना है और फिर जाना है दोबारा से, ठीक है। कि यार बड़ी मुश्किल से सर माने हैं, तेरे लिए मैंने एक स्लॉट दिया है तो 6 बजे पक्का देख लेगी ना। आप मीटिंग की हाइप क्रिएट कर रहे हो गाइस, क्या क्रिएट कर रहे हो? मीटिंग की हाइप। आपने कुछ नहीं करा, ड्रामा करा थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आपको सीनियर को फोन लगाने हर बार लगाने लग जाओ, सर सीट है क्या? तुम्हें पता है अनलिमिटेड लोगों को ला सकते हो, बट उसको थोड़ी पता है
उसको वैल्यू क्रिएट करो। अब बच्चों के सामने खाना रख दे तो ले खा ले, कहते हैं, मैं कोई हक नहीं है बेटा, वो खाने ही मत दो शाम को, वो तो हंस हंस के मांगेंगे। तो वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है। अपनी भी करो अपने बच्चों के सामने खाने की, कि बेटा बार बार नहीं मिलता, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो उनके सामने भी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। फिर आप अर्जेंसी दो। अर्जेंसी मैंने बोला ना, अर्जेंसी किस चीज की दोगे? स्लॉट या वैकेंसी। तो वो जब हॉट मार्केट होती है ना, उनको वैकेंसी बड़ी होती है, और पटवाने के लिए 15 वैकेंसी निकली है, तो बताओ भाई, दो ही वैकेंसी है अभी, फिर साल भर तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो पक्का देख लेना, ठीक है। वैकेंसी वर्ड यूज करो। और इनविटेशन गाइस 2.5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 2.5 मिनट तक का ही होना चाहिए। ये तो था गाइस इनविटेशन। अब इसके अंदर ना अप्रोचेस होती हैं बहुत सारी। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग लेवल के। अगर आपने ये चीज सीख ली ना, सच बता रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग में तोड़ दोगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप आपको लोगों को नेचर से, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 अप्रोचेस होती हैं, वो समझनी पड़ती हैं। आपके अपलाइन ने एक अप्रोच सिखा दी और उसी से चिपकाने लगे हो हर एक बंदे को, एक अप्रोच काम नहीं करती, मल्टीपल अप्रोच होती है। पहली जो अप्रोच होती है गाइस, वो होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर कौन आते हैं? जैसे कि हम फ्रेंड से कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स है ना, जि- जिनसे हमारी बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे कि पूजे जी हैं, हम लंगोटिया यार है, स्कूल के दोस्त हैं बचपन से, तो उनसे हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे? कि और पूजा कैसी है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच में पूजा कैसी है, पूजा यार एक्चुअली ना मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है। तो मेरे सीनियर को ना 2-3 लोगों की और भी जरूरत थी, जहां पर ना अपन इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं। तो मेरे को तेरा ध्यान भी है, तू भी वेली बैठी, क्यों ना अपन दोनों मिलके करते हैं, क्यों ना अपन दोनों मिलके करते हैं। पूजा बोलेगी हाँ यार बता क्या काम है, ठीक है। तो देख पूजा यार, मेरे को अभी खुद में सीख रही हूँ, मुझे इतना तो नहीं पता, तो मेरे एक सीनियर ने एक वीडियो भेजी है, तो वो देख ले, बहुत अच्छी, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो इनरोलमेंट की वीडियो है, वो इनरोलमेंट की वीडियो भेजोगी, पूजा बोलेगी यार कुछ भी समझ नहीं आया तो पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब थोड़ी देर बाद, अब जो आप दूसरी चीज होती है ना, कि उसके बाद फॉलो कैसे लेना है, वो भी ले लो, कि आप देख फ्री में मिलता ही क्या भाई, पैसा तो लगता है, एक बार लगा के देख ले। मैंने भी दिया है भाई, तू भी दे दे, कुछ नहीं है, 200 में पिज्जा बर्गर में उड़ जाता है। अगर इसको आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो, तो मैं ना यहाँ पर मेरी प्रोफेशनल एक इनविटेशन की लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई है, वो सेम टू सेम उस पर चिपका देना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो अलग अलग क्वेश्चन करेगी आपसे, वहां से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। हमारे जो जिगरी है ना, उनसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमने कुछ ऑनलाइन काम को स्टार्ट करा है। बट बहुत सारे ना हमारे सीनियर होते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच उनके साथ की जाती है, जहां पर सीनियर, अब मान लो ये तो थे आपके दोस्त यार फ्रेंड्स, अब होंगे कुछ आपके सर मैडम, जहां से आपने कॉलेज कंप्लीट करा है, उनसे तो सीधा बोल नहीं सकते, चलो सर ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है कर लो, राइट। उनको थोड़ा स्मार्टली काम करना है। कैसे? उनसे बोलना है कि सर मैंने एक ऑनलाइन काम देखा है, सर मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है मेरे लिए, आप एक बार देख के बता दोगे? आपके स्टूडेंट के लिए इतना तो कर सकते हो सर। मैं एक छोटी सी वीडियो भेज रही हूँ, उसको देख लीजिए आप। मैं एक छोटी सी आपको वीडियो भेज रही हूँ, उसको देख लीजिए। जब आपका सर और सीनियर से आप इतनी अच्छे से बात कर रहे हो ना, वो भी बोलेगा कि हाँ, कि यार मेरे लिए इतना सोच रही है, मेरे को मेरे करियर, उसके करियर के लिए कुछ तो बताना चाहिए। तो वहां पर बहुत से होते हैं, आते हैं। अब मैंने ना, जब मैं, अब हमारे यहाँ पे पुलिस अंकल हैं, यानी कि मेरी अच्छी पड़ती है, उनसे मेरे को था यार, मैंने कि सीनियर में डायरेक्ट ही बोला ऑनलाइन काम कर लो, बोलेंगे मैं केस लड़ता हूँ और तू मेरे को ऑनलाइन काम करा रहे हैं। तेरे को बताऊं मैंने क्या यूज करा था? मैंने 500 लोगों की लिस्ट बनाई थी ना, 2-3 पुलिस वालों को ऑन पॉइंट मैंने कॉल करा था। मैं नहीं डरा था, होगा तो तेरा, बट मेरे को स्किल यूज करनी थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि क्या सोचेगा मेरे बारे में, सीधा जोड़ दिया मैंने फोन। मैंने क्या बोला था? हाँ शिवराज सर बढ़िया हो, शिवराज नाम है उनका। क्या दीपक बढ़िया क्या? मैंने बोला कि सर मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, तो पता नहीं ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। आप बहुत अच्छे से सब सर्चिंग, पता है आपको सारी चीजें, तो एक बार देख के बता दो कि मेरे लिए काम अच्छा है या नहीं है। वो कहते हैं यार दीपक अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं शाम को 8 बजे आऊंगा फिर बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 8 बजे आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप बता देना। अब मैंने 8 बजे लिंक भेजी कि दीपक काम बड़ा अच्छा है, मैं बिजी रहता हूँ, नहीं मैं भी कर लेता, कर आगे से पुश करा। अगर ये नीड होती इन्हें, या इनको लग रही होती कि नहीं यार एक्स्ट्रा करना है, तो 100% ये भी स्टार्ट करते। क्या करते? स्टार्ट करते। तो ऐसे करके आपको सीनियर्स को बताना है। अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, आपके पर्सन कैसे हैं वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये बेस्ट है। अब आती है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच वो होती है जिनसे हम बड़ी डर रहे हैं बात करने में। यानी कि होता क्या है, अब लेट्स सपोज मेरा कोई सीनियर है,
कॉलेज स्टूडेंट, हाँ कोई टीचर ही है, मैं प्रिंसिपल मैडम है और मेरे को उसको चिपकाना है डायरेक्टली, ठीक है। मेरे को उनको बिजनेस दिखाना है, मैं डर रहा हूँ यार, मैं इनडायरेक्ट करूँ या डायरेक्ट करूँ, ये पता नहीं क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में, ये क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। तो उनसे बोलना है कि मैम मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, चलो ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, थोड़े नीचे आते हैं, कितने ऊपर तक आप नहीं रीच करोगे मुझे नहीं लगता, बेसिक लेवल पे लेते हैं। आपको कोई मान लो सीनियर है आपसे, ये कोई बड़ा है मान लो, एज में बड़ा है, तो आप उसको पिच करना है, बट आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डर लग रहा है आपको पिच करने से, तो थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। थर्ड पार्टी अप्रोच में मान के चलते हैं, मेरे सामने कमलेश है, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, मेरे से थोड़ा बड़ा है, मेरे को उसको पिच करना है, मैं बोलूंगा यार कमलेश कैसा है भाई, बढ़िया, और खानदान में सब बढ़िया, सब चंगा। यार एक मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है कमलेश, यार मेरे सीनियर को ना 2-3 लोगों की जरूरत है जो महीने का 10-15 हजार रुपये कमाना चाहते हैं, तो तेरी नजरों में कोई हो तो यार बताना, तेरे दोस्तों में तू तो बहुत लोगों से बात करता रहता है, होंगे ही यार, तो बताना। अब कमलेश बोलेगा तेरे काम क्या है, बेसिक काम बता दो, ऑनलाइन काम है, घर पर रहकर ही करना है, तो उनको 2 लोगों की जरूरत है, तो बता बता देगा मुझे। अब वो छोड़ेगा, तो चल वो सब छोड़, पहले मुझे ही बता दे, मैं भी तो बेल्ले बैठा हूँ। अगर वो खुद करना चाहता होगा तो 99% केस में लोग बोलते हैं, 90% में 10% बोलते हैं कि यार नहीं है, चल कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तेरे को एक वीडियो भेज रही हूँ, तू सर्कुलेट कर दे, कोई होगा तो फॉर्म भर देगा, तो आप वहां पर वीडियो भी यूज कर सकते हो, एक हमारी फॉर्म की वीडियो होती है, वो आपकी अपलाइन बता देंगे, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हो, यानी कि अप्रोच हम उसी को कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी का यूज करके कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? थर्ड पार्टी का यूज करके के कर रहे हैं। समझ आ रहा है इतना गाइस? हेलो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ, नींद आ रही है? नींद ऐसे ही लग रहा है, बहुत सारी लतेड़ा खा रहे हैं। 1 मिनट, पहले ना इसको हम थोड़ी सी देर के लिए आपकी एक्साइटमेंट चेक करना चाहता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो, झीम रहे हो तो ये प्रभु क्या ही है ये। चलो बताओ कि गाइस, आलस तो नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा मीटिंग में मजा आ रहा है, नई चीजें सीखने को मिल रही है, नहीं मिल मजा रही? आ रहा है सर। मजा आ रहा है सर। बहुत बहुत मजा आ रहा बहुत है। अच्छा यस टॉपिक है। सर, मजा आ रहा है। आपकी सर आज एनर्जी यू देख के वेरी मजा आ रहा है। एक्साइटेड सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत 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 ज्यादा अच्छी हुई। थैंक यू सो मच सर सर। और बताइए। बस अब तो गिटार बज जाता है बस, इतना ही बहुत है, ठीक है। सो गाइस अब चलते हैं हम आगे, आपकी एनर्जी में चेक करता रहूंगा, मुझे जो नींद आते हुए दिखी तो उसको उठा लूंगा मैं। देख मैं इधर दिख रहे हो मेरे को 2 सेकंड आई पेड में आप, ठीक है। सो चलते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। ये बचा दी, अब आती है, ये तो ठीक है, इस अप्रोचेस सीखी हैं आपने, अभी क्या सीखी है? अप्रोचेस। अब थोड़ी सी सीखने वाले हो इस नेटवर्क, यानी कि सबसे जरूरी चीज होती है वो नेचर से हम इनवाइट करना। नेचर का मतलब होता है, देखो बहुत प्रकार के लोग होते हैं, मनी मेकिंग लोग होते हैं, जिनको पैसा पैसा चाहिए चारों तरफ, पैसे ही सुनाई देता है यार, यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से इतना कमा सकते हैं, मेरे को पैसे की बातें याद आती है, मेरे को नहीं आता लोगों को हेल्प करना है, ये करना है। स्टार्टिंग में पैसा देख के याद है, भूख थी मेरे को पैसे की। हम बोल रहे हैं ना कि यार कमलेश तू पैसे की बोलता रहता था, तो यार ऐसे होता है ना कि वो पैसा, यार पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे, उनको बोल सकते हैं कि यार एक मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है जहाँ से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, तू भी कमा सकता है, एक बार देख तो काम, लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, हजारों हाउस वाइफ इंडिपेंडेंट है, हजारों पैसे कमा रही हैं, तो उनके माइंड में आप क्या डाल रहे हो? पैसा कमा रहे हैं लोग, इससे बड़े इंस्पायर होंगे। और सेकंड आती है हेल्पिंग नेचर की, कुछ लोग होते हैं समाज सेवा वाले, या हमें तो समाज सेवा ही करनी है, उनको बोल सकते हो यार हम, मैंने एक ऐसा ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है जहां पर हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं घर पर रहकर वो पैसे कैसे कमाएं, और लोगों की भी हेल्प करते हैं कि वो घर पर रहकर पैसा कैसे कमाएं। तो हम लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्प बट को ज्यादा यूज करो कि हम लोगों को हेल्प करते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, तो क्या यूज करोगे? हेल्प, ज्यादा से ज्यादा उस बंदों से हेल्प की यूज करोगे। तीसरे होती है रिसर्च करने वाले, लोअर होते हैं ना, जिनमें चुल होती है बहुत कुछ देखने की, डॉक्टर भी टक 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 री गूगल पे देख रहे हैं वो भी, उससे बोलो कि यार हमें एक काम है भाई, बहुत पुरानी कंपनी में तेरे को रिसर्च के लिए बहुत कुछ भेज सकती हूँ, तू देख तगड़ी कंपनी है, मजा आ जाएगा, उसको भेजो, जितने भी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है कंपनी के भर भर के भेजो, रिसर्च कराओ, एंड में आगे वो खुद कह देगा सब सब छोड़, तो ज्वाइनिंग कैसे होती है ये बता। क्योंकि जब वो इतनी रिसर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाना है। मेरे सामने जितने भी लॉयर थे ना मेरे खानदान में, ये मेरे नजरों में ना, सबको भेज दिया कि ये देखिए भाई ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है, मैंने 2-3 अप्रोच इकट्ठी मार दी उसपे, उतना रिसर्च किया दबा के। तो आप उनको भेज सकते हो जो रिसर्च करने वाले होते हैं ना, उनसे बोलो हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, मैं तेरे को गूगल के लिए डाटा भेजती हूँ, एक बार रिसर्च करके देख। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? यार ऐसा मत बोलो आप, गाइस मेरी वॉइस नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फास्ट।
ऑल क्लियर। ओके मोगनिका जी, आपका ही नेटवर्क ग्लिच है, बाकी के मेरे को परफेक्ट गुड आ रही है सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, गुड। अगर वॉइस आ रही है तो मुझे लाइक करके बता दो, या थम्स अप करके बता दो, यूट्यूब पे सुन रहे हो ठीक है, ये सब्सक्राइब करके बता दो, समझ जाऊंगा। चलो बीच में ग्लिच हो गई थी, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे काम होते रहते हैं। तो चलते हैं गाइस आगे, ज्यादा हुए तो बता देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता है आपकी कितनी कर रही है। और लास्ट में आते हैं पार्टी लेवल। कुछ होते हैं ना कि चल यार पुणे चले, मनाली चले, या चले वहां चले, ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रैवल करने का बड़ा शौक होता है। उनसे बोलो भाई हमारे, मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं, वहां पर फ्री में ट्रैवल मिलता है, अपन फ्री में घूमने चलेंगे, फ्री में घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, मनाली जाएंगे, चल कर स्टार्ट। ये वीडियो पकड़, 200 दे, 3 दिन काम दे, इसमें ही आ जाएगा। उसे बार बार यूज करोगे ना, फ्री का ट्रैवल मिलता है, ट्रैवल मिलता है, ट्रैवल मिलता है, अरे फ्री की ट्रिप्स होते हैं, फ्री का ट्रैवल है, ट्रैवल है। जब आप ट्रैवल वर्ड को यूज करोगे ना, वो इंस्टेंट उस चीज पे अट्रैक्ट होगा, उसके नेचर को देख के आपको इनवाइट करना है। समझ आएगा इस, चलें आगे। अब आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। ये ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं प्रोफेशनल वीडियो इसके नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन इसके नीचे होता है वीडियो के नीचे, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हो। पहला सवाल आता है, चल बस सब छोड़, काम क्या करना है ये बता दे, ठीक है। अगर कोई आपसे दोस्त पूछता है काम क्या करना है, उसको बोलो कि जो हमारा काम होता है वो इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, लीड जनरेशन का होता है। ये काम तूने कभी करे हैं कि नहीं करे, बस यही तो सीखना है। वही तेरे को 3 से 4 दिन में बताया जाएगा, ठीक है। अगर इनविटेशन में कोई करता है तो उससे बोलो कि वही तेरे को इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, ये बोल सकते हो आप। दूसरा सवाल आता है कि तुमने कितना कमा लिया, स्टार्टिंग में पूछते हैं ना तुमने कितना कमा लिया, और बहुत सारे होशियार कहते हैं मेरी 50,000 रुपए की अर्निंग आई है, आई है। ये वर्ड नहीं बोलना, वो कहता है चल दिखा तो दे, और हम फंस जाते हैं। तो कोई इस बिजनेस को आपको एथिकली करना है। एथिकली का मतलब कभी भी झूठ का यूज नहीं करना, आज नहीं कल झूठ पकड़ा जाएगा और बिजनेस जमीन के ऊपर गिरेगा आपका। तो झूठ इतना सा भी इंक्लूड नहीं करना, आपको वर्ड सीखने हैं नए नए। पैसा नहीं कमाया गुड, बट क्या तो मैंने स्टार्ट करा था कि मेरे को तरीके नहीं थे, बहुत सारे तरीके थे। अब मैं कैसे बोलता हूँ, अगर कोई नया ऐसा आता है उससे बुलवाता हूँ कि यार मैंने देख अभी स्टार्ट करा है, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, और भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग 10,000 रुपए का मेरा पे आउट इस महीने जाने वाला है। 10,000, 15,000, जितना भी आपको लग रहा है उतना आप बोलो कितना इस महीने जानने वाला है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट करा है, मुझे ज्यादा अभी अभी तो मैंने स्टार्ट करा है, इतना जानने वाला है, इस वर्ड का आप ज्यादा यूज करोगे। तीसरा आता है, तेरा पैसा आ जाए तब हमें फिर बता दियो, फिर कर लेंगे हम, राइट। जब तेरा आ जाए ना भाई, वो 10,000 हमें दिखा दियो, हमें ट्रस्ट हो जाएगा। उसमें रहने गई सबको अर्जेंसी, यानी कि अर्जेंसी कैसे दोगे कि देख भाई मेरे सीनियर के पास अभी वैकेंसी है, फिर साल भर तक कोई वैकेंसी नहीं है, फिर मत कहना मैं कमाता रहूंगा और तू मेरा मुंह देखता रहेगा। तो देख ले अभी, ट्राई कर ले, फिर नहीं है साल भर तो कोई वैकेंसी, वैकेंसी 2 ही वैकेंसी भाई आज फुल हो जाएंगी, बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी खोलती है, स्लॉट निकलते हैं, तो ट्राई करके देख ले। अर्जेंसी देनी है, उसकी अर्जेंसी की बात भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, मूव नेक्स्ट वन, ठीक है। आपको अर्जेंसी देनी है। उसके बाद आता है गाइस, ये वो जोड़ने वाला काम तो नहीं, चेन सिस्टम वाला काम तो नहीं है ये। कोई ऐसा कहता है कि अच्छा चेन सिस्टम, वो तो नहीं कह रहे वो दो के नीचे दो जोड़ आएंगे 2 करोड़, नहीं रे बाबा, हमारा जनरल काम है, टेबल चेयर पे बैठ के करना होता है, कोई चेन सिस्टम नहीं है। हमारा काम जनरल काम होता है, टेबल चेयर पे बैठ के करना होता है, कोई चेन चेन सिस्टम नहीं है। चौथा सवाल आता है, अच्छा कंपनी का नाम क्या है। अब बोलते हैं फॉरएवर ना, क्या हमारी कंपनी का नाम BYD है, बिल्ड योर ड्रीम, सुना है कभी तो नहीं है। बोलेगा ये क्या काम है, ये कोई कंपनी है, कि हाँ कंपनी है। थोड़ा उसको कंफ्यूज करना है, पूरा रियलिटी तो वो खुद ही देख लेगा कि हमारी कंपनी का नाम BYD है, बिल्ड योर ड्रीम, गूगल करके देख। ये नहीं बोलना है आपको, वो खुद गूगल पे देखा, मिल ही नहीं रहा है कि कोई नहीं, सेशन लगा तेरे को वो भी मिल जाएगा, खुद ही पता लग जाना है। अच्छे से हम फॉरएवर दिखा रहे हैं उसको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करना है यहाँ पर उसको। तो कंपनी का नाम क्या बताओगे, BYD, बिल्ड योर ड्रीम। अब फिर पूछते हैं, नीचे आते हैं कि पैसा क्या है, हाँ पैसा कैसे आएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पैसा कैसे आएगा। उससे बोलो कि देख पैसा भी तेरे को वीडियो बोल सकते हो कि पहले तो अभी तेरे को काम को समझना है, फिर तेरे को समझ आएगा कि पैसा कैसे आएगा। अभी तूने कुछ देखा ही नहीं है, तेरे को मैं कॉल पे एकदम कैसे बता दूं, ठीक है। तो पहले देख तो ले, एक बार बार पूछते हैं कि पैसे कैसे आएगा, पैसे कैसे आएगा, तो उसको फोकस करना है वीडियोस दिखाने पे। क्या दिखाने में, आप बोलने बैठ जाते हो अरे 2cc करनी है, पैसा लगता है, 2cc करवाते हैं, पैसा आता है। नो, आपको मीटिंग पे फोकस लेके जाना है गाइस, किस पे, कि मीटिंग से। क्या ये मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बना के खा लेगा, तो पहले काम तो देख ले, फिर तो तेरे को समझ आएगा
कि पैसे कैसे आता है, उसमें सब कुछ बता रखा है। तो 6 बजे की पीपीटी लगवा दो, सारा काम क्लियर हो जाना है। फिर भी कहता है काम क्या करना है, तो फिर वो दूसरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, वो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल डालूंगा लिंक, वहां से देख सकते हो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आता है ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पैसा वैसा लग रहा है तो पहले ही बता दे, मेरे पास तेरी बस की तो नहीं है भाई, 1 रुपए भी नहीं लगाऊंगा। तो उस केस में बोलो इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडियन है यार, वैसे भी 2 रुपए वहां पे लगाते हैं जहां पर फायदा होता है, जहां पर फायदा होता है। और अब मैं 2 रुपये जब फायदे नहीं हो रहे तो पैसे लगाएंगे, 1 रुपए भी नहीं लगाएंगे, पहले काम तो देख ले मेरे भाई, तभी तो तू लगाएगा। कोई कहता बट फिर भी बता तो दे कि कोई पैसा नहीं लगता रे, टर्नओवर होता है, उसके हजारों तरीके होते हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बोलो अब, पैसा नहीं है, ये गलत हो गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर होती है, उसके हजारों तरीके होते हैं, पहले तू देख तो ले। ये लाइन आपको यूज करनी है वहां पर, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना, तो उससे बोलो कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ नहीं बेचना है, जनमन काम है, टेबल चेयर पे बैठ के करना है, ठीक है। तो उसके बाद बोलो कि मैं सोच के बताऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चल ठीक है वो सब तो ठीक है, सिर्फ मैं सोच के बताऊंगा। ये लोग वो होते हैं गाइस, आपके मुंह पे मना करना चाहते हैं, बट डर लग रहा है इसके मुंह पे मना करने से, क्या ही सोचेगा बेचारा, ठीक है। तो उसको ऑन पॉइंट लाइव ले आओ कि अच्छा तक जो भी ऐसा बोलते हैं सोच के बताऊंगा, उसके मन में कुछ डाउट होता है, ये वो मना करना चाहता है। अगर तेरे को मना करना है तो मुंह पे मना कर दे, मेरे सीनियर के पास 2 ही स्लॉट हैं, मैं किसी और को दिलवा दूंगा, बट मना कर दे अगर करना है तो, वो बता कोई डाउट है तो। वो लगा यार जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, कि कोई टेंशन नहीं है तेरे लिए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा, पहले तू देख तो, फिर जो भी ऑब्जेक्शन है उसके वहां पर रेस करो ना, जो भी प्रॉब्लम है। वो उस प्रॉब्लम को नहीं बता रहा है, वो भागना चाह रहा है उस जगह से, तो उसकी प्रॉब्लम निकालो ना खींच के ले, क्या उस प्रॉब्लम पे, राइट, समझ आएगा इस यूट्यूब वाले। हेलो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, यूट्यूब वाले, नींद आ रही है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। सो इतना ही था गाइस, इससे ये हुई हमारी स्लाइड खत्म, थैंक यू सो मच। इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्यों ले लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा इंस्टाग्राम लिख रखा है एम दीपक लोधी के नाम से, ठीक है। अब ये जो कन्वर्सेशन थी ये आधी थी, क्या मीटिंग खत्म हो गई, पिक्चर अभी तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। सो अब आते हैं मेन चीजों के ऊपर। अब मैं आपको बिल विथ लाइव प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हॉट मार्केट के अंदर काम करोगे। इतनी सारी अप्रोचेस समझ आई आपको, हाँ जी, इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। अब इकट्ठा एक जगह, एक फोल्ड में बताऊंगा आपको, एक जगह इस सारा नॉलेज को, ठीक है। अलग 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 बंदे से आप अलग अलग वे में कर सकते हो। सर आपकी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे ग्रुप में, कोई नहीं, सब आपको ग्रुप में क्या। सो गाइज अब मैं आपको हॉट मार्केट के अंदर कैसे इनविटेशन करना है अब लाइव करके बताऊंगा। अच्छा कौन आना चाहेगा, जो अच्छी कंडीशन में है वो आ जाओ, कौन आगे आना चाहेगा, किसी एक के साथ करूंगा मैं, सबके साथ नहीं, कोई एक पर्सन। हाउस वाइफ के साथ करूं या स्टूडेंट के साथ करूं, चैट बॉक्स में बताओ, हाउस वाइफ है स्टूडेंट, हाउस वाइफ है स्टूडेंट, आपकी चॉइस। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। आपका यूट्यूब चैनल, कोई नहीं, ये जो लिंक आएगी वहां पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाएगी डायरेक्टली। यू स्टूडेंट, चलो ठीक है। कौन है भाई स्टूडेंट, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। किसी में दम नहीं है, ए प्रभु, इतने डरपोक हमारे बीच में, कोई हाथ नहीं उठा रहा है यार। हेलो, कौन आना चाहेगा इनविटेशन मेरे साथ, इनविटेशन करने, कोई तो ऐसे हाथ उठा दो ताकि मेरे को दिख जाए आप कैमरों में, आप कोई भी एक उठा दो। हद है यार, एक भी नहीं, ऐसे कर रहे हैं हाथ ऊपर, बेचारी, कोई करने हिम्मत कर रहे हैं, देखना ले इतना, अगर इतना ही कर लो यार, दिख तो जाए मेरे को, ठीक है। तृप्ति जी है मेरे सामने ऊपर, और अच्छे नेटवर्क में कौन है, खुशी जी। खुशी जी मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, सबसे पहले आप मेरे पे स्पॉटलाइट हो, ठीक है। यार एक सेकंड हो, मेरे को इधर से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। खुशी जी अनम्यूट करने की फैसिलिटी आ रही है आपके सामने, यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, आप बीच में आए, ठीक है, आपने कर रही हिम्मत करी आने की। सो खुशी जी अपने बारे में बताओगे, लाइक कहाँ से हो, क्या करते हो आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैं यूपी से हूँ। ओके, तो अभी आप करते क्या हो करंटली। सर अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीए कर रही हूँ। चलिए, आप बीए कर रहे हो,
सो खुश मैं आपको खुशबू जी इनविटेशन करके बताऊंगा, मान के चलते हैं मैं आपका दोस्त हूँ, जिगरी यार हूँ, बचपन से कॉलेज फ्रेंड हूँ, ठीक है। और वो इनविटेशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो रैंडमली, आप कोई सर नहीं बोला, सीधा नाम लेके बुलाना, और दीपक भाई कैसा है, बस बढ़िया, ठीक है। सो मैंने आपको लगाया फोन, टुक टुक टुक, ठीक है। सो आपको रिंग जा रही है, ठीक है। हाँ जी खुशी, कैसे हो? हेलो, कैसे हो दीपक? मैं बहुत बढ़िया खुशी, तुम बताओ कैसे हो? अरे वो मैं कुछ बिजी चल रही थी, काम कर रही थी ना। और कॉलेज वॉलेज नहीं आ रहा आजकल, क्या सीन है? अरे वही तो, मैं आज वो काम करा था, इसलिए थोड़ी सी बिजी चल रही थी। चल कोई दिक्कत नहीं है। यार खुशी है ना, मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है मेरे भैया के साथ मिलके। तो मेरे को काम तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरे भैया को ना दो तीन लोगों की नीड और भी है तेरी तरह गर्ल्स की। तो मैंने देखा है तेरी तरह गर्ल्स लाइक बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। तो तेरे लिए कैसा रहेगा बेटा, स्टडीज के साथ साथ महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमा पाए तू? अच्छी तो बात है, पर ये ट्रस्टेड तो है। हाँ यार, जब मैं खुद कर रहा हूँ तो जेन्युइन ही होगा। तो एक बार तू देख ले, तेरे को काम अच्छा लगता है तो मिलके करते हैं, ठीक है। वैसे तेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा कमा रही हैं, और कुछ नहीं करना है यार, जो अपन इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, बेसिक चीजें, वही चीजें वहां से सीखनी है। ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, तो ये काम कर रहे हैं तूने क्या? अभी अभी तो कहाँ कर रहे हैं वैसे? तू करना चाहती है तू? हाँ, करना तो चाहती हूँ। चल बढ़िया। तो ना मेरे भैया ने ना एक वीडियो भेजी थी मुझे, तो वो सेम वीडियो मैं तुझे भेज देता हूँ, तो उसको देख ले, 8 मिनट की वीडियो है। फिर मुझे कॉल करना वीडियो देखने के बाद, फिर मुझे वीडियो देखने के बाद कॉल करना, ठीक है। तो 10 मिनट में देख लेगी तू वीडियो को? हाँ, देख लूंगी, इतना 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। पक्का देख लेगी ना? हाँ जी, पक्का देख लूंगी। चल बढ़िया, 2 मिनट में भेजता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वीडियो अप्रोच सिखा रहा हूँ। अब आपको जो इनरोलमेंट की वीडियो है ना मेरे सर की, वो करनी है फॉरवर्ड। अब आप वीडियो देख ली, दो केस होंगे, खुशी के कोई रिप्लाई नहीं करेगी, आई एम इंटरेस्टेड करेगी, ठीक है। अब दोबारा कॉल लगाना है खुशबू को इनरोलमेंट के लिए। किस चीज के लिए? इनरोलमेंट के लिए। अच्छा, इनविटेशन इनरोलमेंट फॉलो पूरा बताऊं या जस्ट हिंट देके छोड़ दूं? क्योंकि फिर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस भी, रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी मेरे इनरोलमेंट फॉलोअप की भी, ठीक है। चलो वो नहीं, आपको मैं डायरेक्टली, अब मान लो खुशबू जी आपने वीडियो देख ली, आप इनरोलमेंट वीडियो देखी ना आपने? अभी नहीं देखी विनय सर की, 195 रुपीज दिए थे। नो सर। अच्छा, फ्री में आए थे आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं आपने वीडियो देख ली है, आपको मोस्टली जो सवाल होता है पर्सन का, चल वो तो ठीक है, बट इसमें तो पैसा लग रहा है यार। तो देख, पैसा लगेगा तो यार मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है बहना, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो वहां पर आपको बोलना है, क्या बोलना है एज अ फ्रेंड होने के नाते, टेंशन बदले मैं देती हूँ तेरा पैसा, टेंशन बदले मैं देती हूँ पैसा, तो काम तो समझ, एक बार काम बहुत अच्छे है। अब ये हमें सीरियसनेस चेक करने के लिए करा था, उसके साथ क्या करा था? सीरियसनेस चेक करने के लिए। अब वो बोलेगी चल ठीक है मैं खुद करती हूँ, तो अभी काम देख ले। बहुत सारे लोग होंगे यार, यार पैसा लग रहा है यार, फ्री में नहीं हो सकता। यार देख, फ्री में होता ही क्या है, वैसे तो अपने इतने पिज्जा बर्गर में उड़ाते हैं, एक बार देख ले लगा के 200 में क्या ही जा रहा है। मेरे पास थोड़ी रहता है, मेरे सीनियर के पास है। आप बोल सकते हो मेरे सीनियर को चला जाएगा, तो सीनियर का स्कैनर लो, उन्हें भिजवा दो ये पैसा। ये पर बोल के एक काम कर, तू मुझे पे कर दे, मैं मेरे सीनियर को पे कर देती हूँ। ऐसे पे कर देते हैं बहुत से लोग। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने सीनियर का नंबर निकालो, उस पे जो 195 है वो पे करो, और उसका स्क्रीनशॉट उसको भेज दो कि देख मैंने सर को पे कर दिया है, 6 बजे रेडी रहना। अब सर से बोलना कि सर मैं आपको पे कर रही हूँ, ये पैसा मुझे रिफंड वापस से भेज देना। क्या भेज देना? वापस ले लेना, नहीं छोड़ दो ले जाके ना। उसको सीरियस करने के लिए, दिखाने के लिए नाटक करे हमने। क्या करे कि ये पक्का सीरियस है भाई, ये बातें कर रही है, बतौले मारते हैं बहुत सारे लोग, मुझे देखना है देखना है। अब पैसे वाली बात आती है ना कि यार ये धीरे पक्का मेरे से काम करवाएगी, तो बहुत से लोग वहीं पे नो कर देंगे। ये टाइम पास वाले थे। जो सीरियस होंगे वो छट गए एक तरफ, आ गया, वो छट गए एक तरफ। अब लग रहा है सॉरी भगवान तो कुछ। मेरे लास्ट मंथ मेरे 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, सेम चीज उन्होंने करी थी। अपने डायरेक्ट में एनरोलमेंट भी निकाली, 3 पर्सन को भी चलाया, और अपने डायरेक्ट में 2 CC भी करवाई खुद के दम पे। मैंने बीच में नॉर्मल गाइड करा था। क्या करा था? गाइड, यही प्रोसेस से। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो या डिपेंड होना चाहते हो? सर मेरे को डर लग रहा है सर, आप कर लो मेरा इन्विटेशन, आप कर दो सर। ऐसा वाला बनना है कि नहीं सर खुद करूंगी मैं, ये वाला बनना है? कैसा बनना है, इंडिपेंडेंट या डिपेंड? इंडिपेंडेंट सर, डिपेंड? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाला बनना चाहते हो? तो मैं वही चीज जो तरीके में बता रहा हूँ गाइस, वो है इंडिपेंडेंट होने के।
फॉरएवर में आप 2 सीसी वाले डिपेंड होगे कर पाओगे, 10 सीसी इंडिपेंडेंट होगी कर पाओगे, राइट? तो हमें क्या है, मैनेजर बनना है और हम डर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। हमें आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्यों आगे आना? अब देखो बहुत से लोग होंगे सर, अगर मैंने बताया और उन्होंने नहीं करा और मेरे घर पे बता दिया, ये सोचेंगे। अरे यही सोचने के लिए तो बुलवा रहा हूँ आपसे। जब उनसे बोलोगे मैं करके दिखाऊंगी, अब वो बोलेंगे कहाँ कहाँ बड़ी बातें करती थी, आ गया तेरा, आ गया। अब इससे क्या मिलेंगे गाइस आपको? ताने। माइंड में बोलेगी सब भगवान ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो ताने है ना, आप वहां काम करोगे उनको दिखाने के लिए कि साला नहीं करा ना ये, मेरे को बातों ही बातों में मार डालेंगे। किसमें? बातों में। उनको करने के लिए जो एफर्ट आप लगाओगे ना वहां पर, वो एफर्ट वर्थ इट है आपके लिए। और अगर आपने ये चीज नहीं करी, इससे नहीं हो तो चल छोड़ रहे, क्या ही करना। क्योंकि तुमने कभी टक्करे नहीं ली, अपने बीच से चैलेंजेस फेस नहीं करे। आप बच के भागना चाह रहे थे चैलेंजेस से। किससे? तो वो सक्सेसफुल होने के लिए हमें डिजर्विंग बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? डिजर्विंग। डिजर्विंग बंदा तभी बनता है जब वो खुद से इंप्लीमेंट करता है चीजों को, एक्सपीरियंस करता है। नॉलेज से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। बतेरी नॉलेज है, बाहर भी फैलो, मेरी बातों से लगता है आपको बाहर भी फैलो। जी हाँ हूँ, बट वैसे हूँ, बट मैंने जो प्रैक्टिस करी है ना, वो प्रैक्टिस मैटर करती है, राइट? क्योंकि मैंने आपको जो इन्विटेशन बता रहा हूँ, हजारों बंदों में इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्या, हाँ स्टार्टिंग में डर लगा था, मेरी हवा हिट गई थी पहली कॉल करने में, और बीपी कहता वो थर थरा रहे थे हाथे, प्रभु मरा रहे मरा, ऐसा फील हो रहा था। आपको भी होगा, बट करना जरूरी है। नहीं करोगे, कहना जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, एक मकान है और वो भी बाप के नाम है, बाप ने भी इंटरेस्ट पे पैसे लेके दिए थे, उसमें भी डर लग रहा है। किसको दिखा रहे हो भाई? पहले कौन सी जायदाद है हमारे पास, राइट? किसको वो है? तो हमें आगे आना है। क्यों? क्योंकि देखो आज की डेट में मार्केट में सक्सेस रेशो कम है, लोग आपको कंपेयर करेंगे फेलियर से। बट अच्छी चीज ये है, हमारे पास सक्सेसफुल लोग हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं सक्सेसफुल लोगों से। अगर आप डरोगे, उनको कंपेयर ही नहीं करोगे, तो क्या वो इस बिजनेस के लिए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा कि आपको किसी ने 2 सीसी करवाई थी, कोई किसी और के लिए 2 सीसी करा लेगा, और वो कल को आपसे बोलेगा यार मैंने फाइवर देखी है, तेरे को करना है। बोलो यार मैंने भी तो कर रखी, 10 दिन पहले ही करी थी। अब वहां होगा रिग्रेट, काश में बता लेती इससे, काश मेरे डायरेक्ट में कर लेती है। ये फीलिंग आती है, राइट? थैंक यू सो मच खुशी मैम, आपने टाइम दिया उसके लिए। ठीक है, अब मैं कहीं से एक हाउस वाइफ को बुलाना थैंक यू चाहूंगा। सर। ओके जी। स्पॉटलाइट रिमूव। चलो हट गई स्पॉटलाइट से तो। सो अब कोई ऐसी हाउस वाइफ आए जिन्होंने 195 पे किया था, सो दैट मैं उनके एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि उनके माइंड में उस समय वो कौन सी मिथ थी जिसको देखकर उन्होंने पे करा था, जो डाउट थे मन में। ऐसा कोई शख्स जिन्होंने पे करा था और रिसेंट में, चंचल जी नहीं, चंचल जी यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है, आपका कैमरा ऑन है ना? देखता हूँ मैं, आप कराते हो तो चंचल जी, सॉरी आपको नहीं कर सकता क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं है। कहीं कोई आना चाहेगा जिन्होंने पे करा था? लवली जी, चलो ठीक है लवली जी, आप मेरे को दिख रहे हो, मैं आपको करता हूँ स्पॉटलाइट। आप सभी के डिस्प्ले पे हो, ठीक है? अब आपको लाना है मुझे अनम्यूट करके, 1 सेकंड दो। हाँ जी लवली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए, आपने 195 रुपीज दिया था। जी सर। ओके, कितना दिन हो गया आपको स्टार्टअप करे फॉरएवर लिविंग को? ए 1 मंथ। 1 मंथ पूरा हो चुका है आपका, चलिए बढ़िया। सो आपने 195 दिए थे, अपनी जान पहचान वालों में काम करा था आपने? नो सर। क्यों नहीं करा आपने? डर लग रहा था कि नहीं सर क्या ही सोचेंगे लोग? क्या टाइम नहीं मिल पाया नहीं आपको? सर, ऐसे में बोली थी। ओके। मतलब गांव है ना, तो यहाँ बेला है, ये है, काम बढ़िया नहीं है, नहीं करना है, पैसा फंस जाता है। चलो ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्शन आया वहां पर, हमें जवाब नहीं आते तो हम कुछ नहीं बोल पाए, चुप रहे, ऐसा हुआ, राइट? जी अब क्या सर। करें सर, बोल दिया उन्होंने, हमने सुन लिया, गुड, अच्छी चीज थी। बट मैं क्या करता हूँ, जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं मैं कॉपी लेके बैठते हैं सारे पर्सन, और वो लिखते रहते हैं दिन भर कि मेरे घर वालों ने बोला ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं तरह इन कामों में। और शाम को क्लाइंट के पास आते हैं कि सर एक बंदे ने मेरे से ऐसा बोला, एक ने ऐसा बोला, एक ने ऐसा बोला, एक ने ऐसा बोला, इनसे बात कैसे करनी है ये बता दो।
अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहे थे उस टाइम पे, आपको करनी चाहिए थी अपने अपलाइनों से बात, वो चीजें लिख कर कि सर लोग ऐसा बोलते हैं तो कैसा जवाब देना चाहिए, सर ऐसा बोलते हैं तो लोग कैसा जवाब देना चाहिए। बट होता क्या है, हमारे बगल में नहीं होती कॉपी और हम बात कर रहे होते हैं काम करते हुए। तो ये कॉपी में लिखना जरूरी है। देखो जो रिजेक्शन आपको आ रही है, अगर उस चीज के ऊपर आप लर्न कर रहे हो उसी दिन और इम्प्रूव करके जा रहे हो तो गुड, आप बेस्ट हो गया होगे, राइट। अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप सेम गलती को रिपीटेड मोड में कर रहे हो, तो क्या होगा गाइस, इससे फेलियर होते चले जाओगे और पैनिक क्रिएट होगा आपके माइंड में, भगवान कोई आता ही नहीं है। तो वो गलती नहीं है, लोग आते हैं बट हम उस लायक नहीं थे, डिजर्विंग नहीं थे, क्या नहीं थे, डिजर्विंग। यस सर। तो हमें इम्प्रूव होना है, लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, किसी पे आउट के लिए नहीं, हमें पे आउट होना है सर बस तर गए, नो, आपको इम्प्रूव। आज जिस दिन आपने 2cc करी, 1 महीने बाद भी आपकी नॉलेज वही है, तो कुछ नहीं करा है आपने। अगर आपकी नॉलेज, हाँ आपको चैलेंजेस आएंगे, अगर उन चैलेंजेस को आप लिख रहे हो, हालांकि जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो लिख रहे हो और रोज लर्निंग कर रहे हो उसके ऊपर चैट जीपीटी से, यूट्यूब पे, तो आप जल्दी इंप्रूव कर जाओगे मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो चलो मैं आपसे ये 119 गलती का, हुई थी सर हमसे। चलो कोई नहीं, मैं आपसे, ये मीटिंग काफी लंबी चली जा रही है तो मैं यहाँ पे बहुत तेजी से कवर अप करूंगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता, लगभग 150 लोग ऐड हैं इसके अंदर, 15-20 मिनट के अंदर कितने बजते हैं वो बात की बात है, देखते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं गाइस, अब मान के चलते हैं आपने जो वीडियो देखी थी, ठीक है, उस समय आपके माइंड में क्या थॉट आया था, या मान के चलो मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने आपको वीडियो भेजी है, अब मेरे को आपसे पैसा लेना है, क्या लेना है, पैसा। मैंने आपको कॉल करा है, हाँ जी लवली, वीडियो देख ली आपने, जी सर। ठीक है चलो बढ़िया, तो समझ आया लवली, कोई क्वेश्चन है, अच्छा कुछ फीस बताई थी, देखी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन तो है कि इसमें पैसा लगेगा या फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा, या कितना देना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। यार देख समझ, यार अभी मैं आपके जान पहचान वाला हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बात करो, मेरी कन्वर्सेशन में मत जाना तू तेरी करूंगा, यानी कि तू तड़ा के बात ओके करोगे, ओके। सो दैट उस हिसाब से आप गलत वर्ड्स में मत लेना, बहुत सारे लोग गलत ले जाएं, कोई ठीक है। बात नहीं सर। तो लवली यार देख, तूने देखा था उसके अंदर पैसा लग रहा है, वैसे भी तो हम रिचार्ज पे उड़ा देते हैं, और देख 195 रुपए से यहाँ से अपन काम स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो एक बार तू करके देख ले, काम बढ़िया है, ठीक है। वैसे यार देख सच बताऊं तो मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट करा है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी इधर उधर दोस्तों से लिया, क्यों दिया, क्योंकि यार देख मुझे कमाना था, राइट। तो तू बता कर पाएगी 195 रुपए, हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं, ऐसे तो वेले ही बैठे हैं घर में। एक बार देख ले यार, मैं भी अजमा रहा हूँ, क्यों ना अपन दोनों मिलके अजमाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वैकेंसी ओके। भी साल भर तक कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो एक काम कर, मैं तेरे को स्कैनर दे देती हूँ, तो उस पर पे करा दे, 6 बजे मीटिंग रहेगी तो 6 बजे मीटिंग देखते हैं फिर, तो 5-10 मिनट में कराते हैं पेमेंट। कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, सो देख लेना अच्छे से, ठीक है, ओके। ओके। सो कोई नहीं लवली जी, आपसे इतना ही पार्ट था मेरा, वैसे बहुत कुछ पूछना था बट कोई नहीं, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि नए पर्सन के माइंड में क्या इतना ही क्वेश्चन टाइम आ रहे सर दिए तो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेशन में आज का। हैं। चलिए ठीक है, ओके, आपको मैं स्पॉटलाइट से ओके हटा सर। रहा हूँ गाइस। गाइस मेरे पास ओके ना सर। ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, मेरे एएस खुद के होते तो मैं उससे पट 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 पूछ पाता, ठीक है, क्योंकि अभी इनरोलमेंट नहीं आई है, मैं फिल्टरिंग करके देख रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पे फिट बैठ रही है। बट हाँ, इससे लोग इनरोलमेंट देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल भी, और अच्छे वो फिल्टर होके आ जाते हैं। ऐसे मान लो अपन 10 को बता रहे हैं, हम 10 को पूरे दिन बैठे वेबिनार लगवा कौन से होते हैं, देखने के लिए आते हैं कि देखो दी कर क्या रही है, कर क्या रही है, 3 दिन बाद कहते हैं यार मुझे नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता एक काम, 3 दिन बड़े मजे से देखा, किस लिए, कि देखो दी कर क्या रही है नया सा, राइट। तो ये चीज आपको एक तरफ कर देनी है, यानी कि इसमें से तो 200 वाली बात आएगी ना, अचरा कचरा बाहर आ जाएगा, तो सीरियस है वो फिल्टर हो जाएंगे। पैसा तुम पे कर दो दिखाने के लिए, 3 दिन चलाओ, 100% कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, मान को आपको 6 बजे की मीटिंग लगवानी है, क्या है आपको मीटिंग आपके अपलाइन भेज देंगे या ग्रुप से मिल जाएगी, मीटिंग लगवानी है, इस मीटिंग के बाद के सर हमें खुद बात करनी है, नो। अगर आप पहली बार इन्विटेशन कर रहे हो तो आपको, सॉरी पहली बार कर रहा है तो आपको अपने अपलाइन से बात करानी है पहले दिन ही, क्या, कॉन्फ्रेंस पर। अब कॉन्फ्रेंस पे क्या है, मेरे जो मेरे डायरेक्ट केस की बता रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस पे लगा के बढ़िया खाना खा रहे हैं अरे मजे से, और मैं इधर काम पे लगा के बैठ गए, मुझे उनको एक सही असिस्टेंट सुपरवाइजर वो है जो ध्यान से सुन रहा है कि सर बात कैसे कर रहे हैं, क्या है? बात कैसे, हाँ एक से तो उसने कर ली, क्या दूसरे तीसरे सबसे करा रहे हो आप बात, वो गलत है आपका। एक करानी है सिर्फ अपलाइन से, सिर्फ एक, और रिकॉर्ड करवानी है वो, फिर आपको खुद करनी है, दूसरी बार खुद करनी है। फिर दूसरे 2-3 पर्सन को चलाना कैसे, आपके अपलाइन से पूछ लेना है, उनसे वो वीडियोज लेनी है कि सर आप भेज दो ना,
खुद से चलाओ, ये बिजनेस आपका है। एक की टूसीसी करा के तीर नहीं मार लोगे, कई टूसीसी करानी है तुम्हें, ठीक है। तो आपको प्रोसेस सीखना है वो कर कैसे रहे हैं। फिर क्लोजिंग, आपको एएस प्लान से पहले, एएस प्लान का मतलब वो होता है जो 7,500 की प्लान देते हैं ना जहां सर, उससे पहले आप मैसेज करा दो या उसी टाइम पे मैसेज करा दो, पहले दिन ही। 3 दिन आपके अपलाइन के टच में भी है, बट पेसिवली आप चला रहे हो, और अपलाइन भी पहले दिन से ही उसको चला रहे हैं। अब ये तो कर लिए पहले के साथ। दूसरा आएगा सर सैम के, सैम भी उसके साथ करना है, नो। अब आपको खुद करके देखना है, जो सर ने इनविटेशन करा था, कि आप कर पा रहे हो। कर रहे हो तो वेरी गुड। अगर दोस्त यार है तो उनसे मत करो, नॉर्मल बात कर लो कि यार कोई नहीं, मैंने मेरा मुझे ना सर ने 3-4 वीडियो भेजी थी, वो मैं तेरे को भेज देती हूँ, वो देख ले, कल मैं तेरी 4 बजे ना सर से पक्का बात कराऊंगी। फिर दूसरी बार सर से 4 बजे बात करनी, कि 4 बजे के बाद सर कैसे बात करते हैं, ये और वो नीड आइडेंटिफाई मिक्स कर लेंगे आपके अपलाइन। तो वो भी सीख लिया आपने। ये यहाँ पर आप सीख रहे हो, बस क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। अब आपके दोस्तों तो आप बोलने नहीं बैठ जाओगे, अच्छा तेरा क्या ड्रीम है, थार नहीं है तुझे, ये आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्रोसेस आपको चलाना है। नीड आइडेंटिफाई आपके अपलाइन से करानी है। जो होते हैं ना नीड आइडेंटिफाई, वो बीओपीपी के दिन कर सकते हो या पहले दिन भी कर सकते हो। और क्लोजिंग आपको अपलाइन से खुद करवानी है, आपको कुछ नहीं करना। 3 दिन की मीटिंग्स लगवानी है, क्या डाटा भेजना है वो आपको सीखना है। तो देखो अलग अलग मैनेजर है, अपना अपना है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है। अपना अपना अपने मैनेजर से पूछ सकते हो वो। तो वो 3 दिन चलाने के बाद वीडियो कॉल पे आपके अपलाइन को बिठाना है, और क्या देना है सर, सुपरवाइजर बनने तक ये अभी 2-3 1-to-1 आप खुद करो, बाकी की मैं खुद करूंगी। खुद से 7.5 निकालूंगी सर, आपको परेशान नहीं करूंगी। वो कॉल रिकॉर्ड करवाओ आप। वो कैसे 1-to-1 करते हैं, क्या करोगे, रिकॉर्ड करवाओ, रिकॉर्ड, ये तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करो कि सर कर क्या रहे थे इस प्रोसेस में। वो सारा प्रोसेस सर से लो, कि सर मुझे दो, अब मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ। सुपरवाइजर बनने तक का आपको अपलाइन की हेल्प लेनी है। सुपरवाइजर के बाद क्या अपलाइन की हेल्प नहीं लेनी, नो। आपको सारा प्रोसीजर खुद से करना है। 2 मिनट के लिए अपने अप्लायंस से बात करानी है। होता क्या है, जब हम सुपरवाइजर बन के हम कहते हैं हम तो सब, हम है तो कोई है ही नहीं सर, आप एक तरफ बैठो, आप हम करते हैं। और कई गलतियां कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। आपको काम सब करना है, बट अर्जेंट से जो वर्ड है अपने अपलाइन से दिलवाना है। क्योंकि होता क्या है, बेशक वो अपलाइन 2 मिनट बात करता है, बट वो बातें जब करता है ना, वो ऐसे ही करता है कि बंदा 60 से 7,500 रुपये दे देता है, और हम पट 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 करके भी नहीं ले पा रहे हैं। हम पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। तो वो जो मेन बातें होती है ना, वो सीख जाओगे आप। आपने रियलाइज करा होगा कि यार मैं मेरे दोस्तों को तो 10 रुपए नहीं देती थी, कहती थी ये वो कि मैंने 30,000 रुपए यूं दे दिए, कैसे। वो है बातें, वर्ड्स। क्या वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या आपको आते हैं, आते तो मैनेजर होते, नहीं आते। वो कहाँ से सीखोगे, रात को 9 बजे सेशन होते हैं उनसे सीखोगे। ये जो हमारी स्किल ट्रेनिंग चल रही है, वहां से सीखोगे। अब बोलोगे यार पकाते तो रहते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। अरे भाई स्टोरी तो बाद में बताते हैं, बट जो बातें बताते हैं लोग 30,000 दे देते हैं उन बातों से। तो तुम्हें क्या सीखना है, बातें, वर्ड्स वर्ड्स। अरे जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं तो सर 1 रुपए भी नहीं आता सर, मैं क्या ही करूं। बट आज मेरे को एक शॉट पे 30,000 दे जाती है लोग, क्यों, वो चीजें मैंने सीखी हैं। तो क्या आप नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हो, राइट। तो समझ आया आपको कैसे करना है प्रोसेस। मीटिंग एंड करें, 10 लोग गिर गए यहाँ से, लगभग कम हो गए थोड़े से, चलिए ठीक है। सो गाइस आगे चलते हैं। अब इतना समझ आ गया आपको, इसके अंदर क्या चीजें और इंप्रूव कर सकते हो आप। एक देखो कुछ प्रो टिप जो मुझे लगता है आपकी ES2 सुपरवाइजर रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपको हर एक कॉल को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपको पहली कॉल करी, आपने करी रिकॉर्ड, अपनी अपलाइन को भेज दी कि सर ये सुन के बता रहा कैसी है। अब पहले अपलाइन को बाद में खुद सुनो। जब तुम सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ, बंद कर दोगे, इतनी बेकार आवाज मेरी है, मुझे नहीं सुननी। सच बता रहा हूँ, इतनी गंदी आपको आवाज लगेगी अपनी, सच बता रहा हूँ दिल से। और जब आप वहां पर देखोगे, अब गंदी बात समझ के उसको सुनो, पहले क्या गलत करा है तुमने, तभी तो तुम इम्प्रूव कर पाओगे। जब तुम्हारी गलतियां जब खुद से ढूंढोगे, अपलाइन को करो सर लोग खराब है, अरे लोग खराब नहीं, तुम ही खराब हो। तुम्हें इम्प्रूव करो, क्या करो, इम्प्रूव, ठीक है। तो जब सुनोगे ना, आप तो अपने लेवल पे सही कर रहे हो, बट आप क्या गलत कर रहे हो आपको भी नहीं पता। स्टार्टिंग में तो लगेगा सब गलत हो रहा है, जब सीख जाओगे ना, फिर बोलोगे नहीं मैं सब कुछ सही कर रही हूँ सर, बट फिर भी तुम गलत कर रहे हो। वो आपको अपलाइन बताएंगे। हर दिन 30 के 30 दिन एक कॉल रिकॉर्डिंग करनी है और अपलाइन को भेजनी है, रिकॉर्डिंग करनी है अपलाइन को भेजनी है, चाहे वो इन्विटेशन की हो, चाहे वो फॉलोअप की हो, चाहे वो क्लोजिंग की हो, ताकि आप डेवलप हो रहे होंगे डे बाई डे। पहली चीज, रिकॉर्डिंग करके अपने अप्लायंस को भेजनी है। दूसरी चीज, उसी के अंदर
जब हम रिकॉर्ड करते हैं वहां पर मैसेज आता है कॉल हैव बीन रिकॉर्डेड। हमें लगता है अगर ये आवाज सामने वाले को गई तो फोन काट के भागेगा, क्या पता नहीं पोस्टमार्टम तो नहीं कर रहे, क्या करेगी इस रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो उसके लिए एक TTT एप्लीकेशन आती है, TTS, वो डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना, फिर आवाज सिर्फ आपको सुनाई देगी, सामने वाले पर्सन को सुनाई नहीं देगी, ये जरूर कर लेना। ठीक है, इसको करने के लिए नंबर 2, ट्रैकिंग डेली भेजने अपने अप्लाइज को। क्या भेजना है गाइस? ट्रैकिंग। जो आपने, अब मुझे को पता है मेरे सामने दीपिका जी सिर्फ 10 से काम करती हैं, मैं 30 दिन का डाटा दिखाऊं, उन्होंने भेजा है मुझे, ये पूरा काम करती है, मुझे ट्रैकिंग भेजती है, दीपक सर मैंने 25 कॉल करी थी, इतने बंदे व्हाट्सएप पे आई है, अब ट्रैकिंग भेजती। मैं रात को फ्री हुआ, मैं देख रहा हूँ यार इन्होंने इतनी मेहनत करी, 10 बंदों से बात करी और एक भी व्हाट्सएप पे नहीं आया, कैसे? मैंने बोला दीपिका जी अपना इन्विटेशन भेजना मुझे, मेरे को लगा यार इन्विटेशन गलत है दीपिका जी का, फिर उन्होंने इंप्रूव करा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई इनमें। एक बात बताओ, अगर वो मेरे को ट्रैकिंग ही नहीं भेजती तो क्या उनको पता लगता मैं इनविटेशन गलत कर रही हूँ? क्या मुझे पता लगता कि वो इनविटेशन गलत कर रही है? नो। अब ट्रैकिंग कैसे भेजनी है वो आपके अपलाइन की अलग अलग होती है, उनसे पूछेगा कि ट्रैकिंग भेजनी कैसी है। डेली ट्रैकिंग भेजनी है सो दैट आपकी डेवलपमेंट हो पाए। तीसरी चीज मुझे लगती है, तीसरी चीज है नॉलेज लेना। इस बिजनेस की आपको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए काम करने से पहले। अगर आप बार बार रिजेक्शन खा रहे हो और आप इस इंडस्ट्री को नहीं सीख रहे हो कि यार ये रिजेक्शन क्यों आ रही है, इंडस्ट्री क्या है, ये है, वो है, 2-3 आप पहले इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करो। आप एक बार बेसिक लेवल पे, आपके अपलाइन ने बूट कैंप दिया होगा, निचोड़ दो उसको अच्छे से वीडियोस देख लो। बेसिक देखो, बंदा कब सुपरवाइजर बन पाता है? जब उसको ये पता है कि किसी भी बंदे को एएस कैसे करवाया जाता है, किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग से लेके एएस कैसे करवाया जाता है, और एएस के बाद उससे एएस कैसे निकलवाए जाते हैं, और कैसे वो 10 सीसी मारी जाती है। अगर मैं कहता हूँ तुम उठ के आ रहे हो सुपरवाइजर बनना है, किसी के मोटिवेशन में देखकर तुम लगे हो डायरेक्टली कॉल करने, तो क्या आप सुपरवाइजर बन पाओगे? आपने उसकी इनरोलमेंट तो निकाल ली, बट उसको करना क्या उसके बाद आपको यही नहीं पता, तो क्या आप सुपरवाइजर बन पाओगे? नो। उसके लिए वो प्रोसेस आना चाहिए कि कितनी मेहनत करके कितना कन्वर्जन आएगा। उस प्रोसेस के अंदर आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करोगे कि सर इस चीज में छूट डर लगता है, आप बात कर लेना मैम, इस चीज में मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा कर लूंगी। वो प्रोसेस सीखना जरूरी है। वो आपके अपलाइन मैनेजरों से आज के आज लो कि मुझे प्रोसेस समझाओ कि एक बंदे की 2 सीसी किस प्रोसेस से की जाती है, रिकॉर्डिंग होंगी उनके पास, नहीं है तो लो, करवाओ उनसे रिकॉर्डिंग, मेरी है सारी अवेलेबल, मेरी टीम को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 क्लिक में पूरा एक्सेस चला जाता है उनके पास। ठीक है, कैसे करना है, तो वही चीज आपके अपलाइनों से लो, जरूरी है। दूसरी तीसरी चीज जो मुझे लगती है सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है जो डाटा होता है ना, कब हमें कौन सा भेजना है वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चीजें आप अपने अपलाइन से लो। इस बिजनेस की ना आपके पास लाइक जितनी भी बुकलेट्स हैं कंपनी की वो होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपको खुद यूज करने चाहिए स्टार्टिंग में, जब तक हमने खुद यूज नहीं करे और हम चिपका जा रहे हैं प्रोडक्ट ले लो रे ले लो, तो कोई लेगा? अब वो कह रहा है अरे इतना मीठा टेस्ट है वाला जेल का, मजा ही आ जाएगा रे भाई पी के तो। ठीक है, और पी के तो मैं उल्टियां आ रही है, कड़वा है भाई, कड़वा घनघोर। ठीक है, सो आप खुद यूज करो सो दैट तभी आप चीजें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है फिर आप अपना गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद एक अफर्मेशन में दे रहो। अफर्मेशन कई है बट 2-3 मैं बता रहा हूँ जो करनी है आपको। गाइस सुपरवाइजर एएस करते ही आपके सामने गोल लगाना है 10 सीसी का, 10 सीसी का, और एक ही बात बोलनी है, मुझे 10 सीसी करना है करना है करना है करना है करना है। रोज ऐसा आएगा कोई मना कर रहा है सर लोग ही नहीं आ रहे, ये लाइन को हटा के बोलो कि सर लोग कैसे आएंगे, मैं क्या गलत कर रही हूँ मुझे ये बताओ। फिर बोलना कि सर मुझे इसने नेगेटिव कर दिया। नो। सर इसने मेरे से ऐसी बातें बोली जो पता नहीं मेरे को ऑब्जेक्शन में हैंडलिंग ही नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसे ऐसी केस में क्या बोलना चाहिए। तीसरा सवाल आएगा सर मेरी फैमिली नेगेटिव कर रही है इस काम के लिए, बोलो कि सर मैं फैमिली को ये सवाल ले रही है इसको कैसे करके दिखा सकती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड जो अब आपके माइंड को मेहनत करने के लिए मजबूर करें। ठीक है, ऐसी हैमरिंग आपके माइंड को दो जिससे आप जल्दी जल्दी एफर्ट्स करो। और जब इस चीज पे आप कंसिस्टेंट एक्शंस करोगे, जो रिजल्ट आएंगे कुछ नेगेटिव भी आएंगे कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, बट कंसिस्टेंट एक्शन। मैंने इस महीने की बात बताऊं, मैंने 1 तारीख से इस तारीख तक काम करा, मुझे सिर्फ 2 दिन ही रिजल्ट आया, सिर्फ 2 दिन, और 30 दिन की औसत भर ली मैंने। 28 दिन में तो रोने बैठ जाता रे भाई क्या हो गया, नहीं 2 दिन की औसत मैंने 30 दिन में भर ली, हो गया मेरा काम। गुड। ठीक है, तो आपको रिजेक्शन मिलेगी, रिजेक्शन से प्यार करो, रिजेक्शन से प्यार मत करो, रिजेक्शन पे इंप्रूव करो अपने आप को जहां पर जरूरत है, और अच्छा करो। ठीक है, सो यही था ओवरऑल आज की मीटिंग से। आई होप आपको समझ आई होगी। मीटिंग जैसी भी लगी हो ग्रुप के अंदर जरूर बताइएगा। मीटिंग थोड़ी लेंदी थी
और कोई गलत वर्ड बोला हो, किसी को दुख हुआ हो तो सो सॉरी। ऐसा कोई मेरी वो नहीं थी आपकी इमोशंस को मैं हिट करूं, ठीक है। सो गाइस इतना ही था, ऑल द बेस्ट। और अगर आपने मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। और अगर आप मान लो जूम पे सुन रहे हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो गाइस। आई एम दीपक लोधी के नाम से मेरी आईडी है, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिल आप कल के जो होस्ट होने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता कौन होने वाले हैं। तो हमारी जो सीरीज है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है, जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। तो ऑल द बेस्ट, अगले सेशन के लिए रेडी हो जाओ।